सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जो आपका आज की डेट में आपका सबसे पसंदीदा सेशन है, जिसका नाम है मीट द लीडर्स। और आज जैसे कि हर बार हम हमेशा आपके लिए इस सेशन के अंदर रोज 3:30 बजे एक ऐसी प्रतिभा से आपकी मुलाकात कराते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता के माध्यम से न सिर्फ अपनी बल्कि साथ ही साथ लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर के आए हो। आज इस सेशन के अंदर ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे, एक ऐसे बेहतरीन लीडर से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों की जिंदगियों में बदलाव उत्पन्न किया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, आज इस सेशन को लेकर के आया हूं मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट। और यहाँ पर आज उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में अगर बातचीत हो जाए तो बहुत बेहतर रहता है। मैं बताना चाहूंगा, जिस आज के जो हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट आप कह सकते हैं, इन्होंने आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में इन्हें लोग एज अ यूथ आइकन जानते हैं। इनकी प्रतिभा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने बेहतरीन तरीके और अंदाज से, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, और बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और इनके अंदर लीडरशिप की जो क्षमता है, लीडरशिप की जो इनकी प्रतिभा है, इसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज इन्हें ग्रोथ करने के लिए लगातार नए नए रास्ते और मुकाम पर लेकर के जा रही है। और आप सब उनको जानते हैं, तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा आज की डेट में डबल क्राउन डायरेक्टर, यूथ आइकन मिस्टर मयूर चौधरी को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सम्मान में एक बार हैंड रेस करें, क्योंकि यहाँ पे तालियां अगर आप अपने घरों में बैठ के बजाएंगे, तो दिल से बजाएंगे, तो हम यहाँ दिल से सुन पाएंगे। तो सर के लिए एक बार मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग बहुत तेजी से अप्रिशिएट कर रहे हैं। 200, 250, 300 जो है पहुंच रहे हैं, जो हैंड रेस की लिस्ट है। आप सबका इतनी बेहतरीन जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मयूर चौधरी जी को। मयूर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके सर, या मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। जी सर, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। It's disabled to start कर रहा है, you cannot start your videos because the host has disabled it. मैं आपको 1 मिनट के लिए होस्ट बना रहा हूँ, आप ऑन कर लीजिए। Yeah. Okay, now you can on your video and people would love to see you. Okay, thank you so much. Nice to I'm see just you. making. Okay, it's a name of Mr. Alok Tandon, sir. ID is Yes, name of Alok Tandon. Tandon. ID से, हाँ. Okay, Yeah, I मैं always उसको come फिर with his name. Okay, मैं उसको फिर से मैं host बना दे रहा हूँ. Sure, sure, sure. Okay, so that's it. So now it's over to you. Oh, thank you so much, sir. Thank you. So good morning, all of you. I hope it's a time 3 बज चुका है, या I hope सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग घर पे हो गए। आई होप नियर अबाउट हमें काफी दिन हो गया घर पे होते हुए, लेकिन उसके बाद भी हम घर पे नहीं है। आज के तारीख में ऑल ओवर इंडिया में सब कहीं ना कहीं लोगों के साथ हम कंटिन्यूस आज मुलाकात कर ही रहे। और थैंक्स कहना चाहूंगा इस जूम प्रोग्राम्स को, जिसके वजह से आज हम लोग कनेक्ट हो पा रहे एक दूसरे के साथ में, और ऑल ओवर इंडिया एक दूसरे के साथ में हमारी मुलाकात होते रह रही है कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं से सारी चीजें। और आई होप आई एम सो हैप्पी कि यार इस लॉकडाउन में भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लॉकडाउन में मेरे साथ में जितने मेरे बिल्डिंग में बिजनेसमैन लोग रहते हैं, वो अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, मैं भी अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो उनका बिजनेस आज की तारीख में कंप्लीटली लॉकडाउन है। और मैं वेस्टीज का बिजनेस की अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं चीज बात होती है कि आज हंसते खेलते कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी 2.5 लाख पीवी हो जाए तो आपस में एक अपनी आप में ही खुशी होती है कि यार मैंने तो किया कुछ नहीं है सारी चीज। लेकिन लॉकडाउन कंप्लीट होने के बावजूद, क्योंकि महाराष्ट्र नागपुर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेड जोन में, लेकिन फिर भी घर पे बैठे ऑटोमेटिकली अपना बिजनेस हो पा रही है। इट्स पावर ऑफ वेस्टीज। जो वो खुशी हो रही है कि उस टाइम की मेहनत, मतलब पहले जब लोगों के यहाँ एक लोगों के यहाँ पे जाना पड़ता था, बताना पड़ता था कि सर ये वेस्टीज अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी जिंदगी बदल देगी, ऐसा हो जाएगा, ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। सो वो वर्ड्स आज जब ये चीज हो रही है तो आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं इट्स अ पॉसिबिलिटीज, मतलब ये हो पाया है। इट्स रियली गुड एंड ऑल। सो ओके, आप सभी को मेरी आवाज आ पा रही है तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स पे दे सकते हैं। कुछ लोगों को आई थिंक सो आवाज नहीं आ पा रही थी। Sir, you're audible. We can hear you. या अच्छा, ओके, दैट्स गुड, क्योंकि कुछ लोग टेक्स्ट में मैसेज कर रहे थे। सो या दैट्स गुड, ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल।
ओके गाइस, ज्यादा समय नहीं लेंगे आज आपके साथ में। मैं हूँ काफी देर नियर अबाउट, एंड थैंक्स कहना चाहूंगा रचित सर का। थैंक्स सर, आपने इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी। आपने जिस तरीके से बयां किया कि आई एम अ गुड स्पीकर है, सर आई एम नॉट अ गुड स्पीकर ऑन समथिंग। ये तो आप लोगों का प्यार है जिस वजह से हम जो भी बोलते हैं उसको यकीन, मतलब इतना अच्छे तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट्स गुड फॉर मी ऑन समथिंग, इट्स रियली गुड फॉर मी। मैं एक्चुअली बता दूं, आई एम नॉट अ स्पीकर। मैंने कोई ऐसा स्पीकर क्लासेस ऑन समथिंग ऐसा कुछ नहीं किया। आज यार सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये इम्पोर्टेंट। एक नॉर्मल क्लास जो होता है और नॉर्मल क्लास और जो एक नॉर्मल इंसान है वो सडनली आज के तारीख में किस तरीके से एक स्पीकर बन जाता है, किस तरीके से अपने लाइफ में चेंजेस लेकर के आता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता है और वो जिंदगी में सीखता कैसे है। मैं आपको, आई होप आपको गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक के बहुत रेयर किताबें पढ़ी है। मैंने आज तक की कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुना है। और आज तक के बता दूं, मैं आज जो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, इट्स माय पर्सनल लाइफ, जो मैंने नियर अबाउट लास्ट 6.5 साल में मेरी जो लाइफ में मैंने जो जिया है, मैं वही आपके साथ में वाकया को शेयर करूंगा। इट्स रियली, इट्स माय पर्सनल लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इट्स रियली। और पर्सनल एक्सपीरियंस जो आज आपके साथ में शेयर करूंगा, आई होप ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुए होगे और आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी इन चीजों को झेला भी होगा। और जब मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको आ जाकर के बाद में ऐसा लगेगा, अरे यार ये तो चीज मेरे साथ भी हुई है। सो आई होप डिबेट या इंस्पायर होते तो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, आज अगर जिस दिन जब आप मुझे मिरर समझने लगोगे, जैसे आप मुझे फील करोगे कि आई एम योर मिरर, तो डेफिनेटली जब आप उसके सामने अपने आप को खड़ा कर दोगे तो याद रखना इस मिरर्स में से आपकी बेहतर क्वालिटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो आप में क्वालिटी हो मुझ में नहीं और मुझ में हो आप में नहीं। सो कहते हैं सिंपल सी बात, सबसे पहले फोकस अपने आप को करो, आपकी अपनी क्वालिटी। क्योंकि जो इंसान ने आज तक की अपनी क्वालिटी पे फोकस किया है वही इंसान एक बेहतर इंसान बन पाया है और वो बेहतर प्रवक्ता या बेहतर एक सम्मानित जनक इंसान भी बन पाया हुआ है और एक महापुरुष भी बन पाया हुआ है। So you have best quality and all something. So always focus on your qualities and all, because quantity, भीड़ पे कभी भरोसा मत करना। भीड़ हमेशा क्या होती है, आती बहुत कुछ समय के लिए, लेकिन वो कब चल जाती है पता भी नहीं चलता। और लाइफ में मैंने एक ही चीज सीखी है, भीड़ पे मुझे कभी भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत पैमाने पे आती है लेकिन कब चल जाती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल मिस्टर अन्ना हजारे, जिन्होंने स्टार्ट किया एक उद्देश्य के साथ में, और ये वो उद्देश्य उन्होंने स्टार्ट किया और उसके साथ में उद्देश्य के साथ में तो आए, लेकिन वो भीड़ थी जिसको एक कह सकते हैं कि एक टीम में कन्वर्ट नहीं किया गया, इस वजह से वो भीड़ गायब हो गई और वो उद्देश्य भी गायब हो चुका है। लेकिन आपको बता दे, वेस्टीज का उद्देश्य एक ही है, यहाँ पे भीड़ पैदा नहीं करना है, हमें यहाँ पे उस क्वालिटी को लेकर के आना है जिनका एक ही उद्देश्य है, लोगों की सफलता में हमारी सफलता। इन योर सक्सेस लाइव सक्सेस, आपकी सफलता में हमारी सफलता। सो सिंपल सी बात है, दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो उद्देश्य है ये सारी चीजें। मैं आपको बता दूं, इस वेस्टीज के पहले मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था, मैं एक हेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे यहाँ पे फैमिली ऑलमोस्ट मॉम एंड डैड जो है, पापा का बिजनेस हुआ करता था, मॉम हाउस वाइफ थी और सिस्टर मेरे साथ में एजुकेशन किया करती थी, जो मेरे से 1.5 साल की छोटी हुआ करती थी। नियर अबाउट हम बात करते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद मेरे घर में 2 लोग रहा करते थे, दो टाइप के लोग रहा करते थे। एक थे बिजनेसमैन, दूसरे थे जॉब वाले। पापा वाली जो कैटेगरी, क्योंकि पापा जो थे वो पापा 5 भाई थे, 5 भाई जो ऑलमोस्ट थे। ओके, क्योंकि पापा जो 5 भाई थे, उनकी जो कैटेगरी थी वो सारे लोग ऑलमोस्ट में से उनमें से 1 या 2 व्यक्ति जॉब करते थे और बाकी सब बिजनेस किया करते थे। उसी तरीके से उनके सारे जो बेटे हैं वो धीरे 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 बिजनेस की तरह, सॉरी जॉब की तरफ बढ़ने लगे। और सेम मैं भी घर पे सबसे छोटा लड़का होने की वजह से मेरे को भी एक ही चीज मकसद, एक फोकस समझ में आया कि अब बेटा तुम्हें भी जॉब करना है, पढ़ के लिख के आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी नौकरी पानी है। सो मैं नियर अबाउट जब 7th क्लास में था, तब अपने एजुकेशन के लिए मैं अपने घर से बाहर चल जा चुका था और कम्प्लीटली वहां से मैं अपने बुआ के पास में रहता था। देन उसके बाद में आफ्टर दैट मैंने एजुकेशन के लिए कंप्लीटली फिर मैं अकेला आना शुरू, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन मैंने नागपुर के प्रियदर्शनी, सॉरी रायसोनी कॉलेज से कंप्लीट किया। देन उसके बाद में एमबीए मैंने कंप्लीट किया प्रियदर्शनी कॉलेज से। और एमबीए कंप्लीट करने के बाद बता दो, ये जो 2 पीरियड थे, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मेरा कंप्यूटर साइंस में था, और कंप्यूटर साइंस और एमबीए था, और एमबीए में एक ही चीज था, दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वो था कि इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अकाउंट इन ऑल समथिंग। तो लाइफ में चैलेंजेस मेरे पास में पहले से आना शुरू हुए, ये आज के चैलेंजेस नहीं है, ये उस टाइम से ही आते थे। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं, जब मैं एजुकेशन कर रहा था तो मेरे पास में कभी भी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं नेटवर्किंग करूंगा इन फ्यूचर में और कभी कुछ ये सारी चीज कर पाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि
इस बिज़नेस में मैं आया नहीं गया, मैं लाया गया हूँ। अच्छा कहते हैं ना कि इस धक्का वाली स्टोरी जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सेम स्टोरी मेरे साथ में वो वर्क करती है। जिस तरीके से कि एक महाराज होता है, उसकी एक बहुत खूबसूरत कन्या होती है और कन्या का स्वयंवर रचाया जाता है और रचाने के लिए बहुत सारे अलग-अलग जगह से बहुत सारे राजकुमार आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसको देखने वाले लोग आते हैं। तो जस्ट सडनली क्या होता है, मेरा एक राजकुमार फ्रेंड था, नियर अबाउट फ्रेंड, और उनके पापा थे, वो अपने बेटे को लेकर के गए थे स्वयंवर के लिए। लेकिन मैं जस्ट उन्होंने बोला कि बेटा आ जाओ, हमारे बेटे का स्वयंवर हो रहा है, तो मैं देखने चले गया। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे सामने में एक राजा होते हैं बाजू में, और उसके इस साइड में बहुत सारे राजकुमार होते हैं और उनके उनके पिता और सारे लोग होते हैं। और जस्ट वो सो राजा कहता है कि जस्ट आप ये जो नीचे में जो खाई देख रहे हैं, ये जो खाई है, आपको करना कुछ नहीं है, खाई में सिर्फ कूद करके आपको इस साइड में आना है, और जो कूद करके इस साइड में आ जाएगा, वो मेरे कहते हैं कन्या का वर बन पाएगा। सो राजकुमार बड़े खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं और चीज में उस चीज को शुरू करना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं कि बस इतना टास्क है, लेकिन वो कहते हैं समय थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बता दूँ कि अंदर आप जब कूदोगे, तो वहाँ पे होता क्या है? सो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि आपको पता है, यहाँ पे बहुत सारे खूंखार जो है, बहुत सारे खूंखार जो है, ये ऐसे जानवर्स है, और बहुत सारे मगरमच्छ यहाँ पर है, जो काफ़ी सालों से भूखे हैं। ये सुन कर के बहुत सारे लोग पीछे आ जाते हैं। सो होता क्या है, इस तरीके में चलते रहता है कि होगा क्या? कोई कूदने के लिए तैयार नहीं होता है, पब्लिक देखते रहते हैं एक-दूसरे को कि होगा क्या? अरे राजकुमार कूद तो जाओ, तुम में तो ताकत है, उतनी सारी चीज़ें, होगा क्या? हो गया क्या? हो गया क्या? और सडनली एक आवाज़ आती है, चपक करके गिरने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं, लोग बोलते हैं कि यार कौन कूदा? कौन राजकुमार कूदा? कौन कूदा? और वो इंसान अपने आप को वहाँ से जैसे-तैसे बचाने के लिए उस साइड चल जाता है। राजा देखता है कि वाह! तुमने वो चीज़ करके दिखा दिया, तुम बताओ तुम कौन से राजकुमार हो? वो कहता है कि सर मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। फिर वाह! आज तुम फिर भी तुम हमारे कन्या के वर हो, क्योंकि तुमने वो साहस दिखाया, तुमने वो चीज़ करके दिखा दी। तो वो जस्ट देखते रहता है, वो कहता है वो सारी चीज़ें उसमें वो खुश होना चाहिए इंसान, तो वो इधर-उधर देखते रहता है, उधर-उधर देखता है। बोलते हैं कि महाराज आकर के उससे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या हो क्या गया? इतनी खुशी के दिन है आपके लिए आज, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत कन्या के मतलब वर बनने वाले हैं, मेरी बेटी के वर बनने वाले हैं, आपको तो खुशी होनी चाहिए, फिर आप इधर-उधर क्या देख रहे हैं? सो कहता है कि सर एक बात, इफ यू डोंट माइंड राजा, माफ करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये बात सब अच्छी है, ये आपने जो कहा ये भी बात खुशी की बात है, सारी खुशी की बात है। लेकिन एक डाउट ये है कि सबसे पहले मैं उस इंसान को ढूँढ रहा हूँ जिसने मुझे धक्का मारा। सेम गाइस, मैं अभी बता दूं, इस बिजनेस में मैं भी इसी तरीके से आया, मुझे भी धक्का मारा गया, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं थे इन चीजों बिजनेस में, और तब जाकर के मैं इस बिजनेस में आया। मैं आपको बता दूं, इस जब स्टोरी सुनाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में होता क्या है, किस तरीके से, और किस तरीके से मुझे धक्का मार करके मुझे अपने आप को यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे चलना पड़ा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हमेशा क्या होता है, यहाँ पर जब आते हैं, और यहाँ पे जब नेटवर्किंग, मैंने अक्सर ऐसे लोग देखा है कि वो बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं कि जो सच्ची में करियर बनाने आते हैं। और 2012 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे ऐसे कोई लोग नहीं थे कि जो इस बिजनेस में आकर के अपने आप में करियर बनाना चाहते थे, और जो सच्ची में बस चीज यार नेटवर्किंग कंपनी यार, कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ था कि जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आकर के अपना करियर बना करके यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए आता। ये तो कुछ नहीं है। लोग आते हैं सडनली, कहते हैं कि चलो करके देखते। अक्सर लोग नेटवर्किंग को सिर्फ करके देखने के लिए आते हैं, लेकिन आपको बता दूं, जब मैं वो चीज यहाँ पे जब इंटर किया, तो मैं करके देखने के लिए नहीं, मैं कुछ बेहतर करके दिखाने के लिए आया था। सो दैट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी था। 2012 जब इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एज ए यूजर जैसे स्टार्ट किया था, और मुझे नहीं पता था कि मैं एज ए यूजर इसके रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। मुझे मेरे बाजू में, जैसे तरीके से आप अपने घर पे फ्लैट में रहते हो, उसी तरीके से आपके बिल्डिंग में बाजू में एक अंकल होते हैं जो आपको बचपन से जानते हैं, मतलब काफी समय से जानते हैं, आपके एजुकेशन देखते हैं, और उसके बाद में उनका जो बेटा है वो आपका दोस्त भी बन जाता है ऐसे बिल्डिंग में। इस तरीके से दोस्ती चलती है। वो देखते हैं कि यार ये तो एमबीए कर रहा है, मतलब ये बंदा काम का है, ये अगर हमारे साथ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो वो आप जब आते हैं बिजनेस के बारे में बताते हैं, लेकिन जो बिजनेस बताते हैं और बिजनेस बताने के बाद वो जो गोले बनाते हैं, तो हमको पता है गोले बनाने के बाद में एक ही चीज समझ में आती है कि यार ये बिजनेस कुछ ना कुछ तो है। सो ये चीज को मैं ऑलमोस्ट जान करके, हम लोग क्या करते हैं, अपने आजू बाजू घर पे अपने लोगों को बताते हैं, अरे यार तेरे को पता है ये बिजनेस, अरे गोले बनाने वाला बिजनेस है भाई साहब, ये इसमें मत चक्कर में पड़ जाओ, तू भी चक्कर में पड़ जाएगा, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। ये काम वो करता है जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। यार तू तो अच्छा खासा एजुकेशन कर रहा है, एमबी कंप्लीट होने के बाद में अच्छा खासा जॉब कर लियो, ज्यादा बेहतर जिंदगी वहीं पे होगी, ये फालतू चीजों में चक्कर में ना पड़ो। जब ये किसी ने मेरे को गाइडेंस किया, तो मैं आपको बता दूं, उस अंकल का नंबर वहीं पे ब्लॉक, सीधा ब्लॉक। क्योंकि एक्चुअली नियर अबाउट एट द एज ऑफ 23, मतलब 23 साल एक एजुकेशन को कंप्लीटली दे चुका था, और कम ना कम 23 साल उस चीज इंडस्ट्री में डाल चुका था, और उसके बाद में सडनली कोई आकर के वो छेड़छाड़ करे उस चीज को, तो कहीं ना कहीं वो गवारा नहीं होता है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सेम मैंने भी ब्लॉक कर दिया ऑलमोस्ट, और अपने काम में जॉब उस टाइम पे फिर कैंपस सिलेक्शन हुआ, और कैंपस सिलेक्शन होने के बाद मैं
एक बैंक में, मतलब बैंक में नौकर बन चुका था, जिसे एचडीएफसी बैंक कहते हैं, वहां पे एज ए सेल्स ऑफिसर हुआ करता था। एट द एज ऑफ 23 माय सैलरी इज नियर अबाउट इट्स 30,000 रुपीस पर मंथ एंड ऑल समथिंग। दैट टाइम आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई हैव वन फ्लैट एंड ऑल एंड आई हैव 30,000 रुपीस सैलरी इन माय अकाउंट एंड ऑल, दैट्स व्हाई मैं बहुत खुश हुआ करता था, बहुत एंजॉय करता था अपने लाइफ को उस टाइम पे। और 23 साल की उम्र में बच्चे को और क्या चाहिए होता है, अगर जब कम ज्यादा भी हो जाए तो पापा उसके लिए देख नहीं होता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, उसका सपोर्ट सिस्टम उसके पास में होता है, क्योंकि उसके पास में क्या होता है, डिपेंडेंस वो होता है, वो आज मॉम एंड डैड कहीं ना कहीं उस चीज के लिए वो होता है तरीके से। तो मेरे पास में भी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट थी मॉम एंड डैड की, कि कुछ भी हुआ तो देख लेंगे, और मुझे पता है कि कुछ कम भी उस टाइम पे कम भी पड़ जाए तो डैड से ऑलमोस्ट उस टाइम पे मंगवा लिया करता था। सो यही चीज चल रही थी। एक दिन सडनली एक समय हुआ क्या, मॉम को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, गायनिक प्रॉब्लम्स मतलब जिसे कहते हैं यूटेरस की प्रॉब्लम। वो यूटेरस की प्रॉब्लम्स के लिए जब हमने प्रोडक्ट्स यूज किए इसके स्पिरुलिना नोनी, उससे हुआ क्या, उससे बेहतर रिजल्ट्स मिले। जब रिजल्ट्स मिले तो डेफिनेटली हमें लगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट वर्क करते हैं, और वर्क करते हैं तो तब जाकर के हमने देखा कि 8 महीने में मन्मी का जो 5 सेंटीमीटर का यूटेरस था, जब वो डिस्ट्रॉय हुआ बॉडी के अंदर में, और उसके बाद में मॉम को ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, तब जाकर के इन प्रोडक्ट पे विश्वास आया कि नहीं ये प्रोडक्ट वर्क करते हैं। मैं आपको बता दूं, क्लियर फैक्ट आपको बता देता हूँ, इसमें मेरे को कोई इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट था जब रिजल्ट हमें मिला। सर मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में हिंदी में बात करूं। हाँ जी, हम वार्तालाप तो हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कम लेकिन क्या करें, वो वर्ड्स में बयां हो जाते हैं, तो आई होप मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में हिंदी में वार्तालाप हम कर सके, ज्यादा से ज्यादा आपको चीज बता सके। सो उस टाइम पे हुआ क्या, उस चीज को जब मॉम को रिजल्ट मिला, मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि ये रिजल्ट किससे मिला हुआ है, ये एलोपैथिक से मिला हुआ है, इट्स वेस्टीज के प्रोडक्ट से मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि यार ये तो एक शॉकिंग न्यूज है कि आपके लिए, कि इस तरीके से रिजल्ट्स कैसे मिल गए, मतलब ये प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसे इस पे यूटेरस को निकालना होता है और आपको इसमें बेहतर रिजल्ट्स मिला हुआ है। तो तब जाकर के एक विश्वास आया कि नहीं ये प्रोडक्ट सच्ची में काम करते हैं, और ये वर्थ प्रोडक्ट है। जो आपने वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में हमेशा देखा होगा कि ये वर्थ वहां पे लिखा हुआ है, वर्थ रियली। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट जो है ये वर्थ है हमारे लिए बहुत ज्यादा, आप जो पे करते हैं उससे ज्यादा आपको बेनिफिट देते हैं। उसके बाद में इस प्रोडक्ट पे भरोसा तो हुआ, लेकिन उसके बाद में एक चीज ये हुई कि अब क्या करें। सो मैंने क्या किया, मेरे एक फैमिली डॉक्टर थे, वो बीएमएस डॉक्टर, ऑलमोस्ट उनके पास में मैं गया, उनको सारी चीजें बताया, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट है, मम्मी को रिजल्ट्स मिले। सो उन्होंने सारी चीजें देखने के बाद में धीरे से वहां पे कैटलॉग में से फ्लैक्सीड ऑयल की 3 डब्बी मुझसे मंगवा ली। मुझे लगा वाह यार दैट्स गुड, अंकल को अच्छा लगा प्रोडक्ट। 3 डब्बी, 3 डब्बी मंगवाने के बाद उन्होंने और 3 डब्बी का ऑर्डर किया, मतलब नियर अबाउट 6 डब्बी हो चुकी थी 3 महीने में। और वो 6 डब्बी को कंटिन्यू खा रहे थे। 3 महीने के बाद आफ्टर चौथा महीना चल रहा था, उस टाइम पे उनका फोन आया, भैया एक बात बतानी है। मैं बोला हाँ जी अंकल बताइए, क्या हालचाल, कैसे, सब बढ़िया? बोले बहुत बढ़िया बेटा, बोले सब सारी चीजें बढ़िया चल रही है। तो एक बात बतानी थी जो मैं बताना भूल गया। मैं बोला हाँ जी अंकल बताइए ना, क्या हो गया? तो कहते हैं कि बेटा तूने जो लास्ट टाइम जो आया था, और जो चीजें मुझे तूने वो दी थी, वो फ्लैक्सीड जानता है वो अलसी के, तूने एग्जाम्पल डेमो दिया था मुझे। मतलब हाँ जी अंकल बिल्कुल डेमो दिया था आपको। हाँ तो क्या हुआ अंकल बताइए। यार बेटा बोले तेरे को एक बात बतानी है, ये तेरा टेस्टिंग हो सकता है। बोला वाह वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है अंकल, बताइए फिर, ये तो हम बना लेंगे, सारी चीज कर लेंगे। तो बेटा एक बात बतानी है कि जो तूने दिया था ना, उसके पहले मैं नियर अबाउट एंजियोग्राफी मैंने निकाली थी, और मेरे मेरे अंदर में नियर अबाउट 86% ब्लॉकेज आ चुके थे। मैं बोला सो आई होप, मेरा प्लानिंग चल रहा था मैं कि मैं एंजियोप्लास्टी करवा दूं। बट बेटा तेरे को एक बात बता दूं, एक गुड न्यूज तेरे को बता दूं, कि जो तूने प्रोडक्ट दिया उसकी वजह से जो मेरे 86% जो ब्लॉकेजेस थे वो लेस देन 36 हो चुके हैं। मैं बोला वाह यार गुड, ये तो बहुत अच्छी है। सो जब डॉक्टर ने, अंकल ने जब मुझे बताया कि इस तरीके से उन्हें जब रिजल्ट मिला, तो मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हुआ, वाह यार इट्स प्रोडक्ट वर्क करते हैं। और उसके बाद में तब जाकर के मैंने अपना वो ब्लॉक में जो अंकल को डाला था, तब उनको निकाल दिया ब्लॉक में से। और ब्लॉक में से निकाल करके मैं देखते रहा कि चलो अब हम फोन नहीं करेंगे, एक दिन देखते का फोन आता है। तो पता नहीं, कहते हैं ना कि वेस्टिजियन इतने पावरफुल लोग होते हैं कि हमेशा छोड़ते नहीं है किसी को भी। मतलब अगर एक बार इनके कोई कनेक्ट में आ जाए तो समझ जाने कि मरते दम तक ही उसका साथ रहेंगे, वो मरने के बाद ही भाई छूटे तो छूटे भाई, उसके बाद में नहीं छूट सकते, इतने पावरफुल होते हैं वेस्टिजियन। तो ये चीज मैंने देखी। उनके बाद में जैसे उनको ब्लॉक में निकाला, तो उसके कुछ दिनों बाद उनका फोन आया, बोले बेटा क्या कर रहे हो? बोला अंकल कुछ नहीं। बेटा एक बात बताओ, बोले मला मेरे को पूछेंगे, मेरे को लगा यार ब्लॉक कर दिया तो कहीं मुझे डांटेंगे, थोड़ा बोलेंगे, बोले तू घमंडी हो गया, ऐसा हो गया वो हो गया।
तो मैं थोड़ा सा वेट ही कर रहा था कुछ बोले उस चीज से पहले, तो मैंने बोला हाँ जी अंकल बताइए। बेटा बोले तेरे को फोन कर रहा था बोले, लेकिन तेरा फोन बिजी आता था और कट जाता था बोले। मैंने अंकल पता नहीं फोन में प्रॉब्लम चल रही है आजकल अंकल, हो सकता है वो नया नया फोन है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। सो गाइस उस टाइम पे थोड़ा बच तो गया उस चीज के लिए वहां पे। सो बोला अंकल हाँ जी अंकल बताइए क्या करे। बोले बेटा बोले एक चीज है बोले, एक मीटिंग होने वाली है बोले, बहुत जानदार मीटिंग है, बस एक बार अटेंड कर लो बोले। मैंने बोला यार इतने अच्छे रिजल्ट सारी चीजें मिल चुकी है, चलो ठीक है अटेंड करके देखते हैं। जब वहां पे जब आकर के देखा कि व्यक्ति बताते हैं अपने बारे में कि यार मैं यहाँ पर नियर अबाउट इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और आज नियर अबाउट 3 साल काम करने के बाद मेरी महीने की इनकम 2.5 लाख रुपए है। सो दैट टाइम शो शॉक, ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे पहली बात ये कही जाती है यहाँ पर कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ दुकान बदलो और दुकान बदलने से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। यार इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जोकिंग जोकिंग, इट्स मजाक, इट्स सच्ची मजाक चल रहा है। सो क्या होता है ना कि इंसान जब तक कि भरोसा नहीं करता है, जब तक कि वो उस चीज को फील ना कर रहे, और जब वो फील कर लेता है डेफिनेटली उस पर भरोसा उसको होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मोस्ट ऑफ द लोग आपके साथ भरोसा नहीं करते, तो कोई जरूरत नहीं है उनको भरोसा जीतने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से कंफ्यूज है और उनको इस चीज में कभी उन्होंने देखी नहीं है। क्योंकि लोग भरोसा तब करते हैं जब बताया गया था, राइट ब्रदर्स ने बोला था कि एक लोहे को हम हवा में उड़ाएंगे, लेकिन आज भरोसा तब करते हैं जब उस पर बैठ करके जाते हैं, जिसको कहते हैं प्लेन। आज आई थिंक सो हर कोई भरोसा करता है कि लोहा उड़ता है हवा में। सो बिकॉज लोहा भी हवा में तब उड़ता है जब उस पर सिस्टम होता है। सो इंसान जिंदगी में तब तरक्की करता है जब उसके साथ में एक सिस्टम होता है। अगर सिस्टम पावरफुल है तो डेफिनेट जिंदगी में होता है। अगर आप सस्ता महंगा करके बताओगे, कंपेयर करके बताओगे, तो याद रखना वो सिस्टम नहीं है, वो तो सिर्फ आपको कह सकते हैं कि भैया कंफ्यूज कर रहा है आगे वाला, मतलब कंफ्यूज आ गया है वो इंसान, वो कंफ्यूज करके आपको कोई भी जिंदगी में नहीं, कोई भी चीज की सफलता चाहिए तो विदाउट सिस्टम आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। सो दैट द मोर इम्पोर्टेंट, सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नेटवर्किंग बिजनेस ये वन टाइप ऑफ कह सकते हैं एक तरह का एजुकेशन है, ये एक तरह का करियर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने आप में कुछ बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है, अच्छी अच्छी आदतें, अच्छा नॉलेज डालना पड़ता है, अच्छी ट्रेनिंग्स डालनी पड़ती है, अच्छा सिस्टम डालना पड़ता है, तब जाकर के इंसान यहाँ पे पावरफुल हो पाता है। अदरवाइज लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भैया तू वो कंपनी कर रही है, अरे उससे कंपेयर कर लो और उसके बाद में हमारी जिंदगी, अरे ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये हो ही नहीं सकता है। सो एक ही चीज उस टाइम पे समझ में आई कि यार गुड, ये चीज कमा रहे हैं। जब सुना तो एक्चुअली एक डाउट हुआ कि सच्ची में आता ही नहीं आता है, लेकिन एक बात सोचा अगर आता होगा तो, ये सोच करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया और मैंने कहा अंकल चलो ठीक है इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ठीक है अब मुझे करना क्या पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन। बोले ठीक है मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो कहते हैं रजिस्ट्रेशन बेटा तेरा हुए तो 1 साल हो गया। मैंने है ये कब कर लिया आपने। बोले तू वो प्रोडक्ट ले रहा था, वो सारी चीजें कर रहा था, तेरे घर पे जो आ रहे थे सारी चीजें वो कैसे आ रही थी, उसी चीज से आ रही थी। मतलब अच्छा आपने करवा भी दिया, मुझे तो पता भी नहीं चला, मतलब रजिस्ट्रेशन ऐसी सारी चीजें। सो मैं एक्चुअली सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो मैंने सोचा कि चलो एक चीज को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दूं इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो 2012 की बात है। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद बता रहा हूँ मेरे अंदर में ना ऐसा पावर आया भाई साहब, चिट डालेंगे, खाद डालेंगे, मार डालेंगे, पूरी दुनिया को उखाड़ डालेंगे और पता नहीं क्या क्या दिखा डालेंगे। मैंने फॉर्म में आकर के ना जॉब को क्विट कर दिया। अब वो कहते हैं ना कि जब इंसान जब गर्म होता है उस जोश में, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग रात में बहुत गर्म चलते हैं, क्या 30 60 90 जब उनके अंदर जाती है तो तब वो गर्माहट उनके अंदर आती है। बट ये एक मोटिवेशन ऐसा होता है कि ये भी बड़ा खतरनाक होता है। तो मैं भी एट द एज ऑफ 24 साल के करीब हुआ था नियर अबाउट समझ लीजिए, और ये चीज हमारे अंदर में आ गई, पैसों की भूख। बोले कार मिलती है यहाँ पे, अरे बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े विदेश यात्रा, तो भाई पहले हम भूखे रहते हैं इस चीज के लिए कि कम उम्र में एक अच्छी कार आ जाए। यार मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के तो पहले ही सपने देखते रहते हैं ऑलमोस्ट, और विदेश यात्रा तो वैसे ही सपने चलते रहते हैं हमारे अंदर में, कुट कुट के भरे हुए होते हैं, और कोई आकर के बस उसमें थोड़ा सा क्रूज दे तो डेफिनेटली हम ऐसे बौखला उठते हैं। सो मैं भी बौखला उठ गया, और डेफिनेटली बता दूं मैंने भी चिट डाले, फट डाले, काट डाले, मार डालने की प्लानिंग कर ली। आई नो ये वर्ड्स थोड़े से टफ थे मेरे लिए भी, बहुत टफ थे उस टाइम पे ये चीज को आज आपके साथ में जो कह रहा हूँ। इट्स रियली इट्स मतलब काफी, मतलब वो जो वर्ड्स वहां से स्टेज से ये कहते हैं ना, मतलब जो वर्ड्स यूज किया जाता है कि अपना कातिल, कत्लेआम, मतलब जब ऐसे वर्ड यूज होते थे ना भाई ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी बौछार हो रही है मेरे पे, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो मैं भी कहीं ना कहीं भी कत्लेआम करने निकला, फिर बौछार करने लिखना, मतलब पता नहीं क्या क्या। सो मैंने जोश जोश में अपने बॉस के साथ में बोल दिया सर अब देखो कुछ नहीं होगा, हम चिट डालेंगे, काट डालेंगे, फाट डालेंगे। अरे सर आपकी जॉब आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब, अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी मैंने। अब मारी या क्या पता नहीं, कहते हैं ना कि जो चीज आपकी पास में से कुछ आज जब छूटती है तो याद रखना कल उससे बेहतर मिलती है। वो आपके हाथों में डिपेंड करता है कि आप चाहते हो बेहतर लाओ या उससे फिर वही में उसको सोच सोच के मर जाओ। वो कहता है ना कि जिंदगी में अगर आज आपको कोई छोड़ के चली गई है तो भाई साहब
जिंदगी में अपने आप को बेहतर बना दो ना, उससे कल अच्छी मिल जाएगी आपको। मैं गाड़ी की बात करो, फालतू कहीं गलत मत लगाइएगा, क्योंकि लोग बड़े गलत जगह इसको लेकर के चल जाते हैं। सो अब आगे हम भी चिट डालेंगे, खाट डालेंगे, फाट डालेंगे। बॉस के साथ में हमने भी चिट डाल दिए, फाट डाल दिए और काट डाल दिए। सो अब बचे कुछ नहीं है कि निकल जाओ वहां से। सोचा कि क्या करें। सो जोश जोश में आ गए, बोले बेटा प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करना पड़ेगा, 1 साल का गोल सेट करना पड़ेगा, अपने को ये चीज करनी है। तो अंकल गोल सेट है, 1 साल में 1 लाख रुपए चाहिए मेरे को, ये नहीं है कुछ भी कीजिए, 1 साल में एक कार चाहिए और मेरे को विदेश यात्रा जाना है। चलो गोल सेट है, अपने रेडी है अपने गोल सेट। अब बताओ करना क्या है। बेटा कुछ नहीं है, अब चलो मीटिंग स्टार्टअप करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, 1-to-1 करते हैं। चलो ओपन ओपन मीटिंग तो अभी तुम्हारे पास नहीं, तो ये 2 चीज करते हैं, मतलब चलिए, और कोई इश्यू नहीं। फिर उनको सारी चीजें मीटिंग करने के लिए हम निकलने पड़े। तो अंकल को फोन करते थे कि अंकल मीटिंग के लिए चलना है। तो अंकल कहते थे बेटा सॉरी यार बेटा, मैं तेरे को आज तो टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज ना मेरा जॉब है। क्योंकि वो आरपीएफ में जॉब करते थे, रेलवे डिपार्टमेंट पे। तो उनकी जॉब कभी भी उनको आ जाती थी, कभी रात में कभी दिन में, तो उस वजह से वो चले जाते थे। और फिर उनके भरोसे बैठे रहना पड़ता था। फिर सोचता था यार यहाँ पे तो चिट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे, मार डाले, हो गया। और यहाँ पे अब देखो यार हो क्या रहा है। इंसान तो हालत फिर टाइट हो रही थी, समझ नहीं आने लगा। उस टाइम पे एक सोचा कि ये हो क्या रहा है, ये बिजनेस अपलाइन का है या मेरा है। एक बात कहते हैं ना, ये देश किसका पूछा जाता है, तो हम कहते हैं हमारा। और मैं आपको पूछूं कि वो जो आपके साथ में है, जो बाजू में बैठी हुई है, वो बीवी किसकी है, तो आप कहते हो मेरी बीवी। तो फिर मेरी बीवी को हम हमारी क्यों नहीं कहते। तो उसी तरीके से जब हमारे बिजनेस को हम मेरा क्यों नहीं कह सकते। तो तब तक कि हमारे बिजनेस जब तक कि मेरा नहीं बनेगा, तब तक कि हम इस बिजनेस में बड़ा नहीं कमा सकते। मैंने उसी दिन सोचा कि नहीं यार, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, किसी नहीं, ये इट्स माय बिजनेस। अब मुझे करना है, क्योंकि अब यहाँ पे चिट डालेंगे, फट डालेंगे, काट डाले हो चुका था। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है, दिखाना है। मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लोगों के पास में जाना शुरू हुआ, और सबसे पहले लोगों के पास में गया, मैं कहीं नहीं गया। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में मेरी फैमिली, मेरे पास में रिलेटिव्स, मेरे साथ में दोस्त भाई और सारी चीजें। पहले महीने में आपको बता दूं, नियर अबाउट मैं अपने पूरे फैमिली लेकर के और रिलेटिव्स को मिला करके 50 से ज्यादा लोगों को मिला होगा, अलग अलग जगह पे। और सडनली वो भी टेंशन में आ गए थे कि बेटा इसकी इतने दिनों से एजुकेशन कर रहा है, इसको बुला बुला के हम थक गए थे, घर पे नहीं आता था, और आज इसको सडनली क्या हो गया, आज ये हमसे मिलने कैसे आ रहा है। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप उनको कभी भाव नहीं देते हो, सडनली एकदम से फोन करके, अरे अंकल आपकी याद आ रही है, और मौसी जी कैसे हालचाल, अरे आप बड़ी दुनिया से मिले नहीं, और मौसे भाई हो गया, फिर चचेरे भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको बहुत याद आना शुरू हो जाती है। वो भी शौक में हो गया, क्या हो गया जब उनके पास में गया ये सारी चीजें को लेकर के। तो जब उनके सामने जैसे पोथी पुराण खोला, तो उन्होंने देखा कि ये सारी चीज सुनने के बाद पिक्चर तब शुरू हुई। उन्होंने देखा, सब कुछ सुना, और सुनने के बाद कहते बेटा तू भी फंस गया, तेरे को पता है तू क्या कर रहा है। अच्छा खासा एजुकेशन, मम्मी पापा ने पैसा लगाया, सारी चीजें सब कुछ वहां पर, और तू अब कर क्या रहा है। तू तू पागल हो गया है? ये जोड़ा जाड़ी का गेम अपने लोगों की बस की बात नहीं है। तेरे को पता है अपने खानदान में, अपने रिलेटिव्स में, कोई दोस्त में तेरे आज तक किसी ने इस बिजनेस को करते देखा है। मैंने भी थोड़ा सा देखा, हाँ यार ऐसा तो किसी ने नहीं किया है, क्योंकि मेरे दूर दूर तक किसी ने नेटवर्किंग नहीं किया था। तो कम से कम पहले मैंने जब 50 से ज्यादा लोगों को मिला, मुझे आज भी अच्छे से याद है, उन 50 लोगों ने मुझे ना तो नहीं कहा, लेकिन समझाया बहुत, बहुत समझाया, बहुत समझ में आ गया भाई ये तो नहीं आने वाले हमारे साथ। पहले मैंने पूरा काम कर लो, और उसके बाद जब नो ज्वाइनिंग्स हो ना, तो इंसान की ना, अच्छे अच्छे इंसान भी फेल हो जाते हैं। फिर वो तुम कितने बड़े भी स्टेज पे क्यों ना हो यार, फिर वो मोटिवेशन नहीं आता है, मतलब वो इंसान ढीला हो जाता है। सेम मेरे साथ में हो चुका था कि आई एम, मतलब दैट टाइम आई एम रियली कि फ्रस्ट्रेट हो चुका था, अब फेड अप हो चुका था, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। फर्स्ट मंथ हुआ, मीटिंग गया फिर चार्जअप किया अपने आप को। फिर दूसरे महीने जब लोगों के पास में गया, तो पूरी एनर्जी के साथ में गया, और पूरी अब तो बड़े पैमाने पे चिक डालेंगे, फट डालेंगे, काट डालेंगे, पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे भाई। लाइफ का सवाल था, क्योंकि बहुत बड़ी पुराना पहले जॉब को ना लात मार के आया था, बॉस के पास तो जा नहीं सकता था भाई। अब गया तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पास जाना है, उसके जाकर के सर्टिफिकेट नहीं लूंगा तब जाकर के दूसरी कंपनी मेरे को नहीं दे पाएगी, जब सिंपल सा फंडा है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड साइन होता है सारी चीजें। तो उसको कहीं ना कहीं ठुकरा के आ चुका था। तो दूसरा महीना था, 30 से ज्यादा लोगों के साथ में फिर 50 से ज्यादा से लोगों के साथ में फिर मुलाकात। अब जो मिले वो रिलेटिव्स थे। अब सबसे खास बात, इनसे जब हम मिलते हैं तो ये आपके इतने बड़े सलाहकार होते हैं जिंदगी में,
ये आपकी इतनी खुशी देखते, इतनी खुशी, और हर हर समय आपके मतलब घुसे पड़े हुए रहते हैं। तो इनके पास में गया तो इनको तो बोलने का पूरा मौका मिल गया था, क्योंकि मैं नहीं दे चुका था अब बोलने का मौका इन लोगों को। क्योंकि कहते हैं कि इंसान बोलने के पहले अपने शब्दों का मालिक होता है, लेकिन जिस दिन शब्दों को वो किसी के सामने कह दे तो उसका गुलाम बन जाता है। सो और वो गुलाम को एक वर्ड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट कहा जाता है। तो मैंने जिंदगी में कमिटमेंट सीखा था कि कुछ हो ना हो, कमिटमेंट जरूरी है लाइफ में, कहीं पे भी। कमिटमेंट और दूसरी चीज है लॉयल्टी। अगर जो भी अपने सपनों के लिए लॉयल है और कमिटेड है अपने ऊपर वाले के लिए, तो याद रखना उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता है। आज की तारीख में लोगों को क्या है, थोड़ा सा कहीं कुछ अच्छा दिख गया तो वो उधर भाग जाते हैं। तो समय तो बदल चुका है यार, इसका मतलब वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। सो थर्ड मंथ, सेकेंड मंथ कंप्लीट हुआ, मीटिंग अटेंड किया, फिर एक रिस्टार्टअप किया अपने आप में, क्योंकि सेकेंड मंथ भी कोई ज्वाइनिंग्स नहीं आई थी। लोग सुनते कम थे, समझाते ज्यादा थे। तो अपने आप में फील होने लग गया था कि यार ये कायनात मेरे पीछे पागल हो चुकी है। वो शाहरुख खान के वर्ड्स आने लगे कि अगर कायनात एंड ऑल सारी चीजें, तो मैं आपको बता दूं मेरे को शाहरुख खान भी ऐसा लग रहा है, भाई साहब तेरे साथ में हुआ, मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं मयूर चौधरी हूँ। तो वो मोटिवेशन वर्ड्स भी इंसान को ऐसा लगने लगे थे कि यार ये मोटिवेशन मतलब अपने आप में आगे वाले को फाड़ डालने वाली बात हुई। मेरे सामने कोई उस टाइम पे फिर मोटिवेशन कोई चालू करता था तो मैं बोलता था, भाई साहब माफ कर दे, हो गया बहुत मोटिवेशन, जिंदगी में अकाउंट खाली हो रहा है, कोई मोटिवेशन तेरा काम नहीं करने वाला है। सो देन आफ्टर दैट थर्ड मंथ फिर दोस्तों के पास में गया, मुझे अच्छे से याद है उनके साथ में बस जब गया तो हुआ क्या, सारे दोस्त तो सबसे पहले आपकी जब ये सारी चीजें सुनते हैं तो सुनने के बाद बोलते हैं, अबे तू पगला गया है, क्या कर रहा है ये हरकतें, अच्छा खासा जॉब कर रहा है कर वहां पे। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो एक रिच फैमिली से, कोई किसी का बिजनेस सेट था, किसी का ट्रेडिशनल बिजनेस था, किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, मतलब ऑलमोस्ट सेट बिजनेस चल रहे थे, बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे ऑलमोस्ट सेट बिजनेस थे उनके। और कोई जॉब पे थे तो कोई अच्छे जॉब पे पहुंच चुके थे, सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं। तो तीसरा महीना भी कंप्लीट हो चुका था। तीसरा महीना आपको बता दूं कंप्लीट होने के बाद नो ज्वाइनिंग्स। जब 3 महीना कोई किसी के पास में ज्वाइनिंग्स नहीं आती है ना, मैं आपको बता दूं इंसान की, अच्छे अच्छे इंसान की ना हवा निकल जाती है। 3 महीने में नियर अबाउट 150 से 200 लोगों को जब मुलाकात की यार, आई थिंक सो मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास में हौसला वौसला ये नाम की चीज कुछ बची नहीं थी, क्योंकि हर कंप्लीटली टूट चुका था। मैं एक तरफ से नहीं टूटा टूटा था, पहले टूटा था जॉब से टूट चुका था, दूसरा टूट गया था लोगों के नाम से टूट गया था, तीसरा टूट चुका था, मैं आपको बता दूं वो टूट चुका था मेरे अकाउंट से, क्योंकि अकाउंट नील होना शुरू हो चुका था। और चौथा टूट चुका था अपने घर वालों से, क्योंकि घर वालों को बोल चुका था कि आप मुझे बस 1 साल का मौका दो, अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मेरी बारी है। तो 3 महीने हो चुके थे, करे क्या समझ में आ रहा था, पैसा खत्म होने आ चुका था, हालत टाइट हो रही थी, किसके पैर पकड़े जा करके, किससे मांगे। आप तो जब जा रहे हो लोगों के पास में तो तब तो लोगों को तो तुम बड़ी बड़ी बातें करा हो कि यार देखो 1 साल में 1 लाख रुपए आ जाएगा, यार एक कार खरीदने वाला हो, यार एक विदेश यात्रा जाने वाला हो। और उसके बाद में फिर तुम लोगों के पास जाकर के बोलो यार प्लीज थोड़ा सा हेल्प करना, मेरे को 10-15 हजार रुपए दे देना। तो ये तो हम उसी टाइम पे आप लोगों के कहीं ना कहीं हंसी मजाक का पार्ट वहीं पे बन जाते हो आप। सो सेम जैसे तैसे तीसरा महीना निकला, आपको बता दूं मैं बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहा था, अकाउंट नील हो रहा था। और ये लाइफ मैंने कभी नहीं देखी थी इस तरीके से लाइफ, क्योंकि आज तक एजुकेशन के लाइफ में जब भी जो मांगा मॉम एंड डैड से तो मिल चुका था, क्योंकि मेरी मॉम है और जब बुआ के पास रहता था तो वो जस्ट मेरा मतलब मेरे पास में 2 माँ हुआ करती थी स्पेशली, वो दोनों माँ मुझे सपोर्ट करती थी कभी भी कहीं से भी कुछ भी लगे तो। मतलब बुआ थी और मॉम थी, तो दोनों के पास में बचपन से रहा हूँ, तो डेफिनेटली काफी लगाव था दोनों को अपनी सारी चीजों। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी अपने आप में। तो फिर जब आया और इंसान जब अकेले टूटा था, मुझे अच्छे से याद है वो एक दिन था जब मैं एक होटल में बैठा हुआ है, वहां पे से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, मतलब जस्ट मेरे बिल्डिंग के बाजू में होटल था। और मैं जस्ट वैलेट खोल करके देखता हूँ और निकालता हूँ वैलेट, और उसमें देखता हूँ कि यार अब 10 रुपए बचे हुए हैं। और
मैं खा चुका था 50 रुपए का, तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूँ उस टाइम पे। तो आज मुझे अच्छे से वर्ड याद है, मैंने अंकल को कहा कि सॉरी अंकल, मैंने वैलेट को धीरे से कहीं छुपा दिया और कहा अंकल सॉरी अंकल, मैंने आज वैलेट लाना भूल गया हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आकर के आपको दे दूंगा। वो अंकल कहते हैं अरे बेटा तू तो बच्चा है अपना, तो हमेशा आते रहता है, अरे कोई ना, तू नेक्स्ट टाइम दे देना। तो ये तो रिलेशन की वजह से तो वहां पे बच गया था, लेकिन आज भी अच्छे से याद है। और 10 रुपए में ऐसे चक्कर में ऐसे चलते मैंने नियर अबाउट 1 हफ्ते निकाले थे, क्योंकि जब भी किसी अगर फ्रेंड के पास में गया था उस टाइम पे कि भाई बोले कि कुछ 20,000 रुपीज का हो सकता है अरेंजमेंट, तो करवा दे। ही सेठ कहता है कि यार देख मयूर, मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है। मैंने कहता भाई इतने साल से हम साथ में एजुकेशन की, हमने इतने साल से हम साथ रहे, आज तक के तेरे को कभी पापा की बात याद नहीं है, सडनली तेरे को पापा की बात याद आ रही है। और वो कहता है, मैं बोला हाँ आप बोल दे, तू भी बोल दे। बोले देख पापा ने एक चीज सिखाई है कि दोस्ती में और रिश्तेदारी में पैसे का व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाती है। मतलब हाँ भाई सही कह रहा है, मेरे को तो अभी हमारी दोस्ती खतरे में दिख रही है, क्योंकि अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। सो दैट टाइम मैं मतलब सोचा यार कोई ना, ये तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तू, प्रॉब्लम तेरे साथ में हो रही है बिकॉज यू हैव नो अकाउंट अमाउंट इन ऑल इन योर अकाउंट। सो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी बस्ती है तो हर तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती है। तो सी मेरे साथ में वही होने लगा था कि जब बज रही थी तो हर तरफ से बज रही थी। सो बज रही थी मतलब इस तरीके लंबे पैमाने पे बज रही थी कि इंसान को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इंसान फ्रस्ट्रेट होते जा रहा था उस चीज में, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था अपने आप को, वो चीज है। उस टाइम पे जस्ट घर पे आया एक दिन, ऐसे जस्ट लेटा हुआ था और सोचने लगा कि मयूर तू कर क्या रहे हो। अपने आप से सवाल करने लगा क्या कर रहा है तूने, 3 महीने में किया क्या। तो एक ही चीज समझ में आया उसके पास में, मेरे पास में सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला भाग लो, या दूसरा भाग लो। दोनों का मतलब हिंदी में सेम है, लेकिन इंग्लिश में थोड़े बदल जाते हैं। पहले का मतलब होता है पार्टिसिपेंट और दूसरे का मतलब होता है रन अवे। अगर आज भाग गया तो जिंदगी भर के लिए लोग तेरे को भगोड़ा कहेंगे, और अगर आज टिक गया तो लोग जिंदगी भर तेरी सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे। सो आज ये हो पा रहा है। डिसाइड किया उस दिन, नहीं अब तो करके दिखाना है, क्योंकि अब ये बात ना परिवार की है, ना अब ये बात दोस्तों की है, ना परिवार या दुनिया की है, ना किसी को दिखाने की है। ये तो बात है खुद की, जो खुद को प्रूव करके दिखाना है। मुझे अच्छे से याद है, जिस पेट्रोल भराने जा रहा था, गलती समझ में नहीं आ रही थी हो क्या रहा है, क्या गलतियां कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक पेट्रोल पंप पे गया अपने आप को, जहां पे पेट्रोल भरा रहा था, भाई को पैसे दिया और कहता है भैया जीरो देखिए। मैं कहता हूँ यार जीरो देखिए, मैं कह सकता था यार क्यों देखूं, तू तो मेरे से कम एजुकेटेड बंदा है, यार तेरी बात क्यों सुन लूं मैं। लेकिन उस बात से मैं देखा कि नहीं, अगर जीरो नहीं देखा तो लॉस तो मेरा ही होने वाला है। तब एक बात समझ में आई, जब तक कि हम अपने आप को जीरोलाइज नहीं करते ना, तब तक के हम कभी हीरो नहीं बन सकते। जो जीरो बना है जिंदगी में, वही एक दिन हीरो बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है। तो वहां से पता चला कि नहीं, तू जो बैकग्राउंड लेकर के चल रहा है, तेरा सारी चीज को छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ेगा तब जा करके तू इस माहौल में ढलेगा, और जब तू इस माहौल में ढलेगा तभी तो तू अपना बन पाएगा इस माहौल का, और तभी तो तू कुछ कर पाएगा। तब जाकर के समझ में आया कि नहीं यार, इस माहौल में ढलने के लिए ना पहले इसका बनना पड़ेगा। मैं कंप्लीटली सरेंडर हो चुका था नेटवर्किंग के लिए, आई एम सरेंडर। तब जाकर के आपको बता दूं, 97वें डेज में पहली ज्वाइनिंग आई थी, वो थी 927 रुपए की। वो मेरे लिए दिवाली का दिन था। एंड मैं इतना खुश हुआ था उस दिन कि चलो यार फाइनली ज्वाइनिंग हुई। हुई तो हुई, 927 की हुई, फाइनली हुई तो सही। मुझे मैटर ये नहीं करता था कि ज्वाइनिंग, मैटर ये करता था 927 रुपए की। इट्स माय फर्स्ट ज्वाइनिंग, दैट टाइम आई एम सो हैप्पी, मतलब बहुत खुश हुआ मैं उस चीज को, और देखा कि नहीं चलो। उससे थोड़ा बूस्टअप हुआ, और पूरे महीने भर चौथे महीने काम किया। आपको बता दूं, पूरे चौथे महीने काम करने के बाद चेक आया 888 रुपए। चेक देखा, बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे ज्यादा दुख के पहाड़ सर पे मंडरा रहे थे, और वो गिर पड़े। क्यों? क्योंकि चेक आया सिर्फ 888, महीने भर काम करो और पैसा आया सिर्फ 888। 4 महीने हो चुके थे, अकाउंट कम नील हो चुका था। एक इच्छा हुई, अंदर से आवाज आई, बेटा पापा को फोन कर ले और मंगवा ले। फिर दूसरी आवाज आई, बेटा आज मंगवा लिया ना, अगर आज तूने मांग लिया ना तो जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाएगा। बोला नहीं बेटा, नहीं टिकना है, रुकना है, कुछ तो भी बनाया अपने आप को। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो जिस बाइक से घूमता था, वो देखा कि यार ये बाइक साथ छोड़ने का समय आ चुका है।
बिकॉज उस टाइम पे कुछ नहीं बचता है, तो उस टाइम पे जो आपके पास में जो चीज होती है, मेरे पास में एक चीज थी उस टाइम पे, वो थी बाइक। मैंने पकड़ा और किसी के पास में गिरवी रख दिया और बोला भाई आज पैसा दे दे, कल पैसा आने के बाद उसको छुड़ा लूंगा। उस बाइक को 20,000 रुपये में दे दिया। 20,000 रुपये अकाउंट में आए, खुशी आई, चलो पैसा है। जाने के लिए गाड़ियां नहीं थी तो समझ में नहीं आता कैसे जाए, तो कहीं कभी ऑटो से, कभी कुछ बस से, कभी कुछ ट्रेन से, या कभी किसी के डाउनलाइन उसके साथ में पेट्रोल डाल करके उसके साथ जाना। मतलब लाइफ पूरी अलग सी हो चुकी थी। मतलब जिंदगी में जो तकलीफ नहीं देखी उससे बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आना शुरू हो चुकी, तो मतलब इंसान हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा था। सो सडनली चल रहा है। मेरे को लगा था कि मैंने आगे वाले को बोल दिया था 3 महीने बाद पैसे आने के बाद मैं तेरे को दे दूंगा, क्योंकि बाइक भी गिर हो चुकी थी। सो मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद मैंने काम किया 5वें महीने, तो चेक आया था 2,098 रुपए का। फिर उसके 6वें महीने जब काम किया, चेक आया 4,000 रुपए का। और 7वां महीना जब काम किया, मैं आपको बता दूं, चेक आया था सिर्फ 9,000 रुपए का। पैसा अभी भी नहीं था, क्योंकि जो पैसा आ रहा था वो तो ऑलरेडी खत्म होते जा रहा था। और आपको बता दूं, एक बात, मजे की बात, कहते हैं ना कि इंसान वाला बजाता है ना तो हर तरफ से बजाता है। देखो मैं आज बताता हूँ कैसे बजाता है हर तरफ से। 20,000 रुपये आपके पास में आए, और पता नहीं उस टाइम पे लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आपके पास पैसे आ गए। वो कहते हैं ना कि वाइब्स बड़े ये होते हैं ना, पावरफुल होती है। So, मेरी मम्मी को पता चल गया कि बेटा बड़ा पैसा कमाने लग गया। तो एक दिन फोन आया उनका और बोलते कि बेटा एक बात बता, तू कहीं तो कुछ कर रहा है, सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ जी मम्मी बहुत बढ़िया, सब ठीक है। बोले एक बात बता, अच्छा अच्छा कमा लेते नहीं कमाते तो? मैंने मम्मी बहुत अच्छा कमाता है आपका बेटा, भरोसा नहीं है आपको? मैंने हाँ। बोला अच्छा तो एक काम कर, फिर हम एक काम करते हैं, तो तू अच्छा खासा कमा रहा है तो फिर मम्मी को साड़ी वाड़ी दिलवाएगा नहीं दिलवाएगा? बोला हाँ बिल्कुल बात है इसमें, तो भी काम करो। बोले बेटा फिर 10,000 रुपये तुम भेज दो, मान लिया। अब वो 20,000 रुपये आए थे आपके पास में और 10,000 फिर चले गए और फिर बचे 10,000 रुपये। सो उसके बाद चेक आया 2,000 रुपये का, फिर उसके बाद चेक आया आपके पास में 4,000 रुपये का, उसके बाद चेक आया आपका 9,000 रुपये का। तो टोटल मिला दो, कहीं ना कहीं जो पैसा आया होता है ऐसे ही निकल गया। वो बाइक कंप्लीटली जा चुकी थी। उसके बाद मिली नहीं बाइक कभी, और ना कभी लेने भी गया फिर उस चीज को, क्योंकि 9,000 चेक 7 महीना काम करके इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और उस टाइम पे समझ में नहीं आता करूँ क्या। तो जब इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना और बहुत ज्यादा दुखी होता है ना, तो एक दुखी इंसान कुछ नहीं करता है, दूसरे दुखी इंसान को पकड़ता है। और जब ये एक दुखी दूसरे दुखी से बदलते हैं ना, तो आपको बता दूं ये बन जाते हैं महादुखी। और मैं भी बन गया था महादुखी, क्योंकि मैं दुखी इंसान को मिल रहा था। मैंने देखा है कि जब दुखी मिलता है ना, तो इंसान जब दुख में है आपके लाइफ में, तो दुखी के पास कभी मत जाना। उस टाइम जो सुखी है ना उसके पास चले जाओ, और वो आपको बताएगा सही राह। मैंने जब मिला उस टाइम पे, तो 20, 25, 30 हजार रुपए कमाते थे, 40,000 रुपए उनके पास में जाना शुरू किया, उनको पूछा ऐसी चीज बताने लगा, तो सारे लोग हमेशा कहने लगे अबे पागल हो गया, बेकार है, पहली कहा था हमने, सब चीजें फालतू, तूने अपना 7 महीना बर्बाद कर दिया। तो समझ में नहीं आया उस टाइम पे करे क्या यार, पूरी अपने आप को तो झोंक दिया है, अब करे क्या। जिस तरीके से मतलब वो कूद गया था, मगर मस्त तो इधर उधर से खाने के लिए बैठे हुए थे, अब करे क्या, बचना ही तो है। बात आ गई थी बचने की, अब अपनी लाइफ की बात आ गई थी, नहीं क्या करे। एक अंकल के पास में गया, उन्होंने देखा, मैं अंकल बोला यार अंकल पता नहीं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत सक्सेसफुल है, आपसे कुछ बात जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। जब उनके सारी चीज बताया, तो उन्होंने बोला कि बेटा देख तेरा चेक अगर देखा जाए 3 महीने कुछ नहीं है, 4थे महीने 888, 5वें महीने 2,098 है, उसके बाद में 4,000 रुपए, उसके बाद में 9,000 रुपए। देख पैसा तो तू कमा रहा है, और पैसा जो कमा रहा है तू 100% ग्रोथ के साथ में कमा रहा है। बात बात अलग है कि आंकड़े छोटे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू अगर जिस दिन ऐसा लगा रहा तो कंटिन्यू याद रखना एक दिन ये आंकड़े भी बदल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब ये आंकड़े बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप में वो एक कहते हैं ना कि इंसान की आंखों के सामने का अंधेरा सडनली निकल जाता है, एकदम से उजाला आता है कि नहीं बेटा तू बहुत बड़ा कर सकता है, और कहीं ना कहीं तेरी जिंदगी में हो सकता है। बस वो बात को सुना और उसके बाद में भिड़ गया अपने आप में। देन उसके बाद में 19,000 रुपए का चेक है, उसके बाद 37,000, देन 57,000, देन 87,000, देन 98,000 रुपीज कमिटमेंट। 1 साल 1 लाख रुपए चेक नहीं पहुंचा, लेकिन 98,000 रुपीज जरूर पहुंचा। और 2,000 रुपए कमाया था रिटेलिंग से। कुछ भी हो 1 लाख करना था, दैट्स इट। 98,000 रुपीज का जब चेक आया, आई एम सो हैप्पी, खुश हुआ जिंदगी में। लोगों को बताने लगा कि देखो यार मैंने जो बोला था। जब लोगों को बताने लगा तो लोग बोले ऐसा हो आ सकता है, ऐसा हो सकता है, उनको दिखा अकाउंट में आता है, बोले पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, सब सारी चीजें।
तो मैंने सोचा कि यार जब नहीं था तब लोग बोलते थे तू कुछ करके दिखा दे, अब कुछ करके दिखा दिया तो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने समझ में लगा, एक ही बात समझ में लगा, हजारों आकर के आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं। हजारों आकर के आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते। जिस दिन आप अपनी जिंदगी बदलते हो उसको देख करके ही लाखों अपनी जिंदगी बदलते हैं। तो समझ में आ गया भाई, तुम लोग भीड़ का हिस्सा हो आज की तारीख में। करने की कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं है, बस मैं करते रहूंगा, एक दिन तुम मेरे पीछे आना, आप ऑटोमेटिकली शुरू हो जाओगे और तुम लगे रहोगे, देखना ये होगा। और डेफिनेटली वो होना शुरू हुआ। पहले ही गया, ऑलमोस्ट गया। उसके बाद में I-98,000 के चोई का तो टारगेट था कि नहीं कार परचेस करना है, तो उसके बाद में लग गया मैं कार परचेस करने के लिए। और कार खरीदने गया तो ऑलमोस्ट मैं गया था 12 लाख की कार देखने, लेकिन उसके बाद में नहीं खरीद पाया, क्योंकि रीजन ये था कि अगर आज ये खरीद लिया और उसके बाद में कंपनी को कुछ हो गया और कंपनी भाग गई तो, क्योंकि नेटवर्किंग में सबसे बड़ा सवाल यही हुआ करता था। वेस्टीज पहली ऐसी इंडिया की कंपनी है जिस पे इंडियन लोगों ने भरोसा किया है। आज तक के कोई भी इंसान इंडियन कंपनी पे भरोसा नहीं करता था। उसके पीछे रीजन, क्योंकि हमेशा कहा जाता था कि नेटवर्किंग में, इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं ये 2 नंबर का पैसे को अपने व्हाइट पैसे में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में 3-4 साल रह करके, 5 साल रह करके मैक्स टू मैक्स ये अपना पकड़ लपेटते हैं, उस पैसे को बनाते, व्हाइट भी बनाते हैं और उससे व्हाइट से और व्हाइट कमा करके भाई साहब भी निकल जाते हैं। सेम ऐसे बहुत हुआ, बहुत सारी चीजें आती है, ये होता है। क्योंकि इस वजह से हम जैसे लोग जब आते हैं इसमें कहीं ना कहीं करियर नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मुझे पता था कि एमबीए करने के लिए मुझे डिफरेंस नहीं बताया गया था कि बेटा तू इसका डिफरेंस ये नहीं बताया गया था। एक ही चीज सिखाया गया था कि बेटा एसेट है, लायबिलिटीज, उसके फॉर्मूले स्टडी करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में डालोगे तब जाकर के तुम्हारी इनकम आएगी। दैट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। लोग का डिफरेंस करके सिर्फ क्या होता है ना, आगे वाला अपनी कमजोरी बताता है और वो सहारा लेता है जो मजबूत होता है। सो इसके लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक जॉब का भी आपको करना है, अरे जॉब के लिए भी आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। अगर 4 साल डॉक्टरी करे उसके बाद में 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से मिला करके 5-6 साल तो करना ही करना पड़ता है। वो भी सिस्टम होता है, तब जाकर के एक इंसान को कहीं ना कहीं 25-30 हजार रुपए कमाने वाला बन जाता है। और तुम आकर के उस इंसान को कह दो कि बेटा कुछ मत कर, तेरे को करना कुछ नहीं है, एक तो हम बढ़ा देंगे, दूसरा तेरे को डाल, देख तेरे पास में 3-6 महीने में तू लखपति बन जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम उस टाइम पे मेरे साथ में हो रही थी लोगों को। तो मैंने एक ही बात बताया, अगर ऐसा रहता ना तो अंबानी भी एक लाइन बड़ी बना देता और उसके पास में इतने लोगों सबको डाल देता, साला वो और अमीर बन जाता। क्योंकि ये सिस्टम है, यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स होते हैं, बहुत सारे काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। क्योंकि जब तक कि तुम लोगों से मिलोगे, बातें नहीं करोगे, जब तक उनके डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे, जब तक कि उनको सिखाओगे नहीं, तब तक डुप्लीकेट कैसे होगा, तब तक कि उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे होगा, लीडर्स कैसे बनेंगे। बिकॉज नेटवर्किंग बिजनेस बिजनेस होता है लीडरशिप का। यहाँ पे लीडर क्रिएट करने पड़ता है, तब जाकर के मरने के बाद भी 3 जनरेशन तक ये पैसा आता है। सो बात समझ में आ चुकी थी। छोटा था, 24 साल की उम्र में कार परचेस करने चले गया। बैंक वाले से बोला कि सर मेरे आईटीआर है अभी फाइल की हुई 1 साल की, तो प्लीज आप मुझे एक कार हो सके तो प्रोवाइड कीजिए। बोले बेटा देखो, पहले तो आपके आईटीआर कम है तो अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, दूसरी उससे बड़ी बात यह है कि आपकी उम्र कम है। तो मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, उम्र कम होने से क्या हो सकता है? आज के तारीख में जो व्यक्ति पैसा ले लेकर के इतने एज में पूरी इंडिया छोड़ छोड़ के भाग रहे, तुम साला उसको पैसा दे सकते हो? और एक इंसान अपनी उम्र में, कम उम्र में अपनी जीवन को बनाने के लिए आया हुआ है और वो तुमसे कुछ हेल्प मांग रहा है, तो तुम उसको कह सकते उम्र कम हो? तो मुझे बता दो उम्र क्या होती है फिर? एक कहते हो कि तुम, अब घर वाले अब कहते हैं कि तुम बड़े हो चुके हो, और एक कहता है कि तुम नहीं हो, तो फिर एज क्या होता है? मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा था उस चीज में। लगा रहा, फिर भी बैंक, एचडीएफसी बैंक में था एम्प्लॉय, तो डेफिनेटली वहां से ऑलरेडी लोन फाइनल हुआ। और उसके बाद में एट द एज ऑफ 23 ईयर और 24 में फर्स्ट कार परचेज किया, जो नियर अबाउट 8 लाख रुपए की कार थी। इट्स माई फर्स्ट कार। सेकंड, उसके बाद में एक टूर किया था, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया अगस्त में जो टूर किया था 2013 में। सो दैट द मोर इम्पोर्टेंट, दैट आई एम सो हैप्पी एंड ऑल समथिंग। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि मैं पहला इंटरनेशनल टूर भी करके आया था वहां पे। सो
कंटिन्यू ये कारवां चलते रहा। उसके साथ में सेकंड ईयर मतलब नियर अबाउट 1.5 साल, उसके बाद 2-2.5 साल कंप्लीट हुआ था। 2.5 साल में मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस की थी जिसकी प्राइस थी नियर अबाउट 80 लाख से 1 करोड़ के रुपीस उसकी प्रॉपर्टी का रेट है। नेक्स्ट उसके साथ में मैंने फिर नियर अबाउट 3 साल में मतलब एक गाड़ी परचेस की जिसको मैं छोड़ करके आया था, जिसकी प्राइस है नियर अबाउट 14 लाख रुपए, जिसको वरना जो आज भी है मेरे पास में। देन उसके बाद में सडनली एक दिन फोन आया दीपक सर का कि बोले बेटा क्या कर रहे हो? मतलब सर कुछ नहीं, बोले कार बुक लॉन्च कर रहे हैं, चाहते हो उस कार में आना, चाहते हो उस कार लग्जरियस बुक में आना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल आना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं बेटा, जल्द से जल्द एक काम कर, मर्सिडीज परचेस कर ले। मतलब क्या बात कर रहे हो अंकल? मतलब सर किस तरीके से? मतलब सर एक बात बता दूं, मैंने अभी एक वरना परचेस की। ले तू पागल हो गया? वरना वरना परचेस कर लिया? अभी काम कर, उसको बेच दी, चल फिर। सर क्या बात कर रहे हो? तो सर ने इस तरीके से कह दिया। उसके बाद में यार बता दूं, सच्ची बता दूं, उसके बाद में सर ने कहा ना कि यार ये जा करके देखो। उसके बाद हिम्मत तक नहीं होती इंसान की एकदम से जाकर के उसको देख ले और उसको परचेस कर ले, क्योंकि बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि भैया मर्सिडीज भाई वो उन लोगों के पास में होता है जिनके पास 2 नंबर का पैसा होता है और जिनके पास बहुत पैसा होता है, ये उन्हीं को मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि ये हाथी है। तो दिमाग में वही चलता था यार, ये तो हाथी है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा, इसकी ईएमआई बहुत ज्यादा होगी, समझ में आएगा, फिर पैसा आएगा नहीं, उसके बाद उसमें चले जाएगा, करेगा क्या इंसान? और ऊपर से फिर बैंक लोन भी देना चाहिए, सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो हमारे लाइफ में आते रहती है। तो सोचा कि नहीं चलो यार जा करके देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं नियर अबाउट जनवरी, सर ने मुझे अक्टूबर नवंबर में कहा था, मैं 1 महीना नहीं सोचा, मैं जनवरी से जाना शुरू किया। उस वहां पर जाया गया, वहां पे देखा मर्सिडीज के बारे में, सोचा कि नहीं इट्स गुड एंड ऑल सारी चीजें। सो फोकस किया और उस चीज में गया। हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन मिल करके आया। 1 महीना, फिर दूसरे महीने और गया, फिर दूसरे महीने जाकर के मैं बोला कि चलो सर ठीक है मैं कार बुक करना चाहूंगा, कि उनको 1 लाख रुपए दिया और जाकर के बुक करके आया सीएलए कार। सीएलए उस टाइम पे क्योंकि जीएलए इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था वो कार, तो जस्ट वहां पर चीज को, और फिर उसके बाद में उसके लिए मैं अपने आईटीआर फाइल करने के लिए अलग अलग जगह पे जाना शुरू कर दिया। और जाने के बाद में जब बैंक के पास में गया तो बैंक को ऑलमोस्ट बोले बेटा, मना कर दिया उन्होंने कि बोले बेटा आप पे ऑलरेडी होम लोन चल रहा है और एक कार का लोन ऑलरेडी चल रहा है। सो मला ऐसे काफी सारे, तो ऐसे 1-2 मार्च भी निकल गया, क्योंकि अप्रैल भी निकल गया, अप्रैल समझ में आया चीज को। सो अप्रैल के एंड में एक दिन मतलब नियर अबाउट आज ही मुझे जैसे 25-26 तारीख थी ऑलमोस्ट, उस टाइम पे मुझे एक एसबीआई में मैंने अपने फाइल सबमिट की थी, वहां से मैनेजर का फोन आया और कहते हैं कि मयूर तुम्हें कल 5 बजे आना है। मतलब 5 बजे? 5 बजे तो बैंक बंद हो जाता है सर। फिर बोले बेटा कुछ नहीं आप आ जाइए। मतलब हाँ जी ठीक है। वहां पे मैं गया 5 बजे, उनको बताया कि सर मैं मयूर चौधरी। ओके मयूर तुम ओके आकर के बैठ जाओ। सो मैं बैठा और बोले बेटा मुझे बस 15 से आधा घंटा दीजिए, हम लोग बैठ करते थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, उसके बाद हम लोग बातें करते। 6 बज चुका था, उनके साथ में मैं चाय वगैरह हम लोग बैठ करके वहाँ पे पी रहे थे। उसके साथ में आया और उन्होंने देखा कि और बताओ मयूर कैसे? मतलब बहुत बढ़िया सर। और क्या करता हूँ? मतलब बहुत बढ़िया, सारी बताया उनको मैं सब बिजनेस करता हूँ। ओके। तो फिर सारी चीज फाइल देखे, यार तुम्हारा अकाउंट स्टेटमेंट देख रहा हूँ, हर महीने तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो रही है, आज तुम 2.5-3 लाख रुपए पहुंच चुके, महीना कमा रहे हो। इट्स रियली दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। बोले बहुत अच्छे, और उम्र में जिस एज में तुम्हारी सारी चीज, मतलब इट्स रियली गुड। सो 6 से 6:15 हो गया, 6:30 हो गया, और चीज को करते हुए बात करते 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 बस उस समय उन्होंने सडनली एक बात पूछ दी, बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारा बिजनेस क्या है? जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं वो उसके बाद में 6:30 के 7:30 कैसे बजे, और वो इंसान धीरे से कहता है यार भाई जो भी हो तेरा बिजनेस बड़ा जोरदार है यार, एक काम करो चीज को। आफ्टर 15 मिनट सोच विचार करने के बाद, वो 15 मिनट मतलब 7:45 बजे के बाद में नियर अबाउट इट्स 7:50 को एक स्क्रीन जस्ट मूव करते हैं और कहते हैं कि देखो हमने आपका 28 लाख लोन है उसको सैंक्शन कर दिया है और ऑटो हैंगर में ट्रांसफर कर दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस आपने वहां पे कर चुकी है। मतलब वाओ दैट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। आई एम मतलब खुशी एक्चुअली अलग ही इस पे थी दैट उस टाइम पे। बट बोले एक बात है, बोले ये सैंक्शन एक ही बेस पे किया हूं मैंने तेरे को। बोले मतलब हाँ जी अंकल बताइए क्या है। जिस दिन तू गाड़ी खरीदेगा मुझे पता है तू ये मॉम एंड डैड को लेकर के जाएगा, उसमें बिठा लेगा, लेकिन मेरे से एक इच्छा है तेरी कि गाड़ी के लिए तू कहीं किसी और को नहीं यार, मेरे को उस दिन पहले बिठा ले। मतलब अंकल इतनी सी बात? बोले नहीं एक बात बताना चाहता हूँ, बोले तेरे को जो अंदर की आवाज शेयर करो। मैं आज 50-55 साल की उम्र का हो चुका हूँ, बस 5 साल बाद मैं रिटायर्ड भी हो जाऊंगा, लेकिन बेटा एक बात बता दूं, आज तक की कभी हिम्मत नहीं सोच पाई कि मर्सिडीज का मुंह देखूं जा करके और कभी उसके बारे में सोच सकूं। बट तूने जो करके दिखाया, तू जो सोच रहा है ना, उस सोच को यार सल्यूट है। और मुझे भी यार अपना वो दिन आ गया, काश मैं भी तेरे साथ में होता और कुछ कर पाता। मैं अंकल कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ में चलो, अपन साथ मिलकर खरीदेंगे। और डेफिनेटली आपको, जब वो गाड़ी परचेस किया पहले दिन उनके पास में लेकर के गया, तो देखने के बाद तब देखा कि 55 साल व्यक्ति का बचपना क्या होता है। तब समझ में आया यार क्या बचपना होता है। मतलब जो अलग अलग जो कर रहे थे, वो गाड़ी को देख रहे थे जिस तरीके से दैट टाइम, सो कि यार एक
कहते हैं कि एजेड इंसान में एक बचपना होता है ना, वो अलग होता है। तो उनका वो बचपना उस दिन देखा तो लगा कि नहीं वाह, आज मैंने अपने सपने पूरे नहीं किए, मैंने लाखों लोगों के सपनों को जिंदा किया है। वो बात जब समझ में आई, बहुत खुश हुआ उस टाइम पे। एट द एज ऑफ 27, नियर अबाउट 27.5 साल के उम्र कंप्लीट नहीं हुआ, 28 रनिंग चल रहा था उस टाइम पे, और मैं एक ओनर, मोर्सरीज ऑफ ओनर, जो एक उस टाइम पे वेस्टीज में अगर बात करें तो उस टाइम पे कोई भी बंदा के पास में वो चीज नहीं थी। आज नियर अबाउट 49 पेज नंबर पे आप जा करके देखो तो आपको ऑलमोस्ट मेरी फोटोज आपको वहां पे दिख जाएगा, इट्स अ लग्जरियस कार बुक में। एंड सेकंड थिंग, तब लोग एग्जाम्पल्स दिया करते थे, तो तब खुशी होती थी। वो 3 महीने याद आते थे, वो 10 रुपए याद आते थे, वो तकलीफें याद आती थी, वो गाड़ी बेचने याद आती थी। आज भी बता दूं, बाइक पता नहीं कहाँ चली गई है, वो नहीं लिए उसके बाद में, लेकिन जो भी है वो गाड़ी का नंबर आज भी याद है, MS31C, इट्स 5266, आज भी अच्छे से याद है उस बाइक का नंबर। और डेफिनेटली उस चीज को करके दिखाया। और उसके बाद में आज बता दूं, वेस्टीज के थ्रू आज नियर अबाउट टीम ने, अकेला नहीं, 48 लोग है भाई साहब जिनकी इनकम 1 लाख से 5.5 लाख रुपए है। आज आपको बता दूं, वेस्टीज में एक नहीं, मेरे साथ में 115 लोग हैं जिनके पास में एक एक नहीं, 4 4 गाड़ी आज मेंटेन कर पा रहे हैं। नियर अबाउट 115 लोग आज की तारीख में वेस्टीज के साथ में। लास्ट मंथ 25 से ज्यादा लोग हम लोग फॉरेन टूर्स कर चुके हैं। ऐसे कितने, नियर अबाउट 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए नियर अबाउट 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज की तारीख में वेस्टीज से परचेस की है, अपने घर को बनाया हुआ है और आज अच्छी जिंदगी को जी पा रहे हैं। सो इट्स पॉसिबल हो पाया वेस्टीज, क्योंकि आज दिस द पावर ऑफ वेस्टीज। मैंने अक्सर एक बात देखा है, कंपनी आते जाते बहुत रहेगी, एक बात याद रखना, लेकिन नीयत जिसकी साफ होगी ना, वो जिंदगी भर देते रहेगी। और ये वेस्टीज की पावर है, और ये वेस्टीज की मैनेजमेंट की ताकत है, जो हमेशा नीयत साफ है। और भाई साहब, जिसकी नीयत साफ नहीं होता है ना, तो याद रखना, चोर चोर मौसेरा भाई होता है ना, वो हमेशा कहता है। तो आपकी अगर इस बिजनेस में भी अगर कोई आया होगा ना ऐसा, तो वो अपने भाई को ढूंढ करके निकल जाएगा, यहाँ से चले जाएगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, क्योंकि मुझे पता है कि आज की तारीख में अगर ऑनलाइन आकर के ये चीज बोलना, ऐसे बड़ी बड़ी बातें हाँकना बहुत कॉमन बात है, लेकिन जा करके फील्ड में जा करके लोगों के साथ में 1 to 1 करना और लोगों को एक एक चीज समझाना, भाई ये करवा दो, तब माने यार तुम में कोई दम है, तब माने कि आप में वो लीडरशिप है। यार ये किया है मैंने, होम मीटिंग्स किया है, 1 to 1 आज भी करता हूँ लोगों के साथ में, बिकॉज जानता हूं, क्योंकि आज इनको मैं अपने हाथों से सिखाऊंगा। जिंदगी में ये इतने पावरफुल बनेंगे कि कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, तब जाकर के एक नेटवर्क पावरफुल होगा। इसलिए कहते हैं इसे जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस, बिकॉज क्योंकि ये आपकी जनरेशन की मेहनत को आपके आने वाले कितने जनरेशन तक आपको सेफ रखता है। और आज नियर अबाउट 8.5 लाख रुपए महीना यार, आपको बता दूं, लास्ट मंथ 6.5 लाख रुपए अकाउंट में आया था लॉकडाउन के टाइम में। अब सोचो यार, घर पे बैठे हुए और पैसा आ रहा है। सो इट्स मेहनत क्या है, मतलब क्या है सारी चीजें। सो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और लोग कहते थे बेटा, अब बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब कहते थे कि यार तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी थी जो तुम ठहर गए, तुमने करके दिखा दिया। मैं कहता था अंकल, दादाजी, बाबा जी, जो भी, चचा जी, काका, चाचा, मामा, दादा, जो भी है, ये किस्मत तैरने गई है। ये वो मेहनत है जो नियर अबाउट 10 रुपए में भी, बिना भूखे भूखे रह करके भी ने अपने जिंदगी को सेट किया हुआ है। वो जब भूख लगती थी लेकिन प्लान देना पड़ता था, तो भूख को मारने के लिए चाय, एक कटिंग चाय पर पे अपने आप का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। रात में प्लान चलता था, लेट हो जाता था, सुबह का ब्रेकफास्ट कभी याद नहीं रहता था, लंच कब खाते थे पता नहीं था, डिनर में मिल जाए कुछ तो मिल जाए, मैगी और एक चाय पे रहना, वो भी जिंदगी ने सिखाया था और वो भी जिंदगी को देखा है। ये कोई किस्मत नहीं है, क्योंकि आपके वर्ड्स मुझे पता है आप एक ही कहोगे, किस्मत से ज्यादा भाग्य से कभी किसी को नहीं मिलता है। अरे मैं कहता हूँ, किस्मत से ज्यादा भाग्य से जब किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो फिर भगवान ने, कि जिसकी आप अल्शर अल्लाह ऊपर वाला जो भी कहते हो, फिर वो भी लिखा हुआ है, कर्म करता जा फल की चिंता ना कर। फिर तो ये भी लिखा हुआ है, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर तो ये भी लिखा हुआ है, जब ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अरे माइंडसेट तुम्हारा कौन सा होगा, तुम भगवान, किस्मत और भाग्य पे भरोसे पे बैठे रहोगे तो तुम उसी पे भरोसे पे बैठे रहोगे, और तुमको वो मिलेगा जो तुमको कभी, जो छोटा सा, क्योंकि उस टाइम पे तुमको वो मिलता है जो ऊपर वाला सोचता है। लेकिन जब आप कह सकते हो कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, तो तुमको तब वो मिलेगा जब तुमने कभी जो सोचा भी नहीं था। सो दैट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आज भी मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने इंडोनेशिया, बाली, उसके बाद दुबई, ऐसे 3 4 इंटरनेशनल टूर्स किए। उसके बाद में इंटरनेशनल टूर करने के बाद में मैं ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद में लंदन इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गया। उसके बाद में वो मैच देखने के बाद में अगेन मैं सडनली ऐसे बैठा हुआ था फ्रेंड सर्कल के साथ में, 2 अक्टूबर को बर्थडे आने वाला था। मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो यार चलो एक ग्रैंड पार्टी करते हैं। तो पार्टी करते हैं, मैं सोचा दोस्तों को बुलाते हैं, सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, दैट्स गुड। मैंने सोचा कि सर चलो सबको बुलाएंगे। सो मैंने, इट्स गुड। तो
वाह, ये अच्छा आइडिया। कितना मतलब उस टाइम पे कोई इश्यू नहीं था, कोई मतलब खर्चे वर्चे की तो कोई बात ही नहीं थी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने सोचा कि नहीं यार इट्स गुड, अब चलो यहाँ पे पार्टी करते हैं। फिर सडनली मेरे एक लंदन में फ्रेंड होता है, वो बोलता है क्या कर रहा हो, मतलब कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ बर्थडे प्लान क्या करूँ। ये सेट कहता है काम करो लंदन आ जाओ। बोला हाँ, हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है, क्योंकि वीजा ऑलरेडी वैलिड था मेरा, 6 महीने के लिए वैलिड था वीजा, तो ऑलमोस्ट चल रहा था। तो मैंने सोचा पक्का डन। 15 दिन पहले बता दो आने जाने की फ्लाइट की टिकट करवाया, 9 दिन बकायदा वहां पे रहा। आप आपको मैं अभी बहुत जल्दी शेयर करूंगा, मैं पुराने वीडियोस है जो अभी तक मैं वो शेयर नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बर्थडे के दिन, रात के दिन अपना वो टावर ऑफ लंदन के ब्रिज के जब नीचे में अपना बिग बर्थडे केक काटा हूँ, और वहां के जब लोग वो देख रहे हैं कि सर आप कौन हो, तो उनको पता चला कि ये इंडियन एक सेलिब्रिटी है। तो बोलते यार इट्स रियली सेलिब्रिटी। तो आपको बताओ, ये जब पता चला कि उस होटल के दो जो वेटर्स थे, उन्होंने मेरे लिए अपने लिए यार 20 पाउंड की कह सकते हैं कि वो केक, छोटा सा केक है ऑलमोस्ट, वो लेकर के आ गए थे। सो दैट टाइम सो हैप्पी, इट्स रियली ग्लैड टू सी, मतलब कितना ये है। और उसके बाद में जब वहां पे स्काई गार्डन में जब वहां पे आप लंच कर रहे हो, उसके बाद में एक्वा शॉट 74 की बिल्डिंग्स है जो हमेशा आप बड़ी बड़ी मूवीज में देखते हो, वो सारे वहां पे जाकर के डिनर कर रहे हो, और देन उसके बाद में आपकी जिंदगी सडनली चेंज, और उसके बाद में आप पूरी कंप्लीटली, मतलब जहाँ फिल्म स्टार्स पार्टी करते हैं वहां पे आप पार्टी कर रहे हो। तो लगा वाह यार, नेटवर्किंग का पावर तब जाना कि नहीं यार, इट्स रियली पावरफुल प्लेटफॉर्म। और उसके बाद में आया, और ऑलमोस्ट आने के बाद में मैं उस पे मैं काम भी नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी आने के बाद अकाउंट में पैसा आया था। मतलब वाह, इससे बेहतर जिंदगी क्या होती है। लोग एक्साइटेड हो रहे थे, सर अब नेक्स्ट बर्थडे हम भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, अरे फिर ऐसा करेंगे। मैंने देखो बर्थडे सेलिब्रेट मैं करने गया, लोग एक्साइटेड हो रहे। मैंने एक चीज जाना उस दिन, ये मैंने सेलिब्रेट आज खुद के लिए नहीं किया है। मैंने ऐसे कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं लेकिन जिनके सपने मर चुके हैं, उनके सपनों का आज जगाया है मैंने। तो वो देख करके मुझे खुशी हुई इस चीज को, और तब लगा कि नहीं। फिर उसके बाद में फिर बैंकॉक, फुकेट, अभी जो टूर है थाईलैंड टूर करके आ गया ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद में जस्ट आया नहीं कि भाई साहब यहाँ पे बैठे हो, फिर भी यहाँ पे बैठने के बाद चल ही रहे। जिंदगी जस्ट लाइक, जितनी कहते हैं ना कि जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स आती है उससे ज्यादा अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन अच्छे दिन लाने के लिए कहते हैं टुडे इज पेन टुमारो गेन। आज का दुख कल का सुख है, बस लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के जिंदगी में आप भी बहुत बड़ा कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आज बंदर जैसे इधर फुदका, कभी इधर फुदका, कभी इधर फुदका, कभी इधर फुदकोगे, याद रखना कभी भी अगर आपके पास लॉयल्टी नहीं है तो ऊपर वाला भी आपके लॉयल नहीं रहेगा, और जिंदगी में कभी आपको चीज नहीं पा पाओगे। आपको बता दूं, ये 5 मई को मर्सिडीज को 4 साल हो रहे हैं, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चला चुके हूँ। आज एक बात समझ में आ रही है, उस समय कहते थे कि यार आने वाला समय जो है ये नेटवर्किंग का होगा, 2012 की बात। उस समय कहा जाता था कि उस समय दो बिजनेस सबसे ज्यादा चलेंगे, एक हेल्थ होगा और एक डेली नीड्स होगा। हम कहते थे, हमें नहीं पता था कि सच्ची में ऐसा होने वाला है। आज लॉकडाउन में मुझे बता दो, आज बाहर जाकर के देख लेना कौन सी दो शॉप सबसे ज्यादा शुरू हो रही है। आप जाकर के टीवी में देख लो कितने सारे लोगों के जॉब जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री आज भी ग्रो कर रहा है। सोच सकते हो, हम कहते थे वेस्टीज उस टाइम पे इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी, देखो आज बन चुकी है। इंडिया की नहीं भाई साहब, आज तो वर्ल्ड की 30th नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। दिस द वे, ये सारी चीजें हो चुकी है। ये तो हम कहते थे, आज तो पॉसिबल हो चुका है। जब नहीं था तो इतना कुछ करके दिखा दिया है। आप सोचो, अब तो इतना बड़ा पावर है, अब क्या करके दिखाएंगे, पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। बस आप तैयार हो जाओ, क्योंकि वेस्टीज ने अपने आप को तो करके दिखा चुका है। अब समय आ चुका है आपका, आप क्या ले सकते हो, क्योंकि अब वेस्टीज समुंदर बन चुकी है। समुंदर में सिर्फ आपको कितना लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये लाइफ ये आपकी है, जिंदगी आपकी है, बिकॉज डिसाइड आपको करना पड़ेगा। सो गाइज तैयार हो जाओ एक नए रिवॉल्यूशंस के लिए, एक नए कह सकते हैं सपनों को पूरा करने के लिए। आई होप मेरे जैसा इंसान, नॉन नेटवर्कर इंसान, जो जिंदगी में कभी लीडरशिप को नहीं जानता था, जो नॉर्मल एक गाय होता था, ऑलमोस्ट सारी अपनी जिंदगी भरोसे पे जीता था, जब ये इंडिपेंडेंट बन सकता है, जब ये रिस्पॉन्सिबल बन सकता है, जब ये लीडर बन सकता है, जब ये टिक सकता है, तो याद रखना दुनिया की कोई भी ताकत टिक सकती है, और आप भी मेरे से बेहतर कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा करो, बस भरोसा करो कि आप बहुत पावरफुल हो, बस भरोसा करो। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने अंदर में देखो क्या कर सकते हो, फिर देखो आप क्या करके दिखा दोगे। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मेरी स्टोरी को सुना। आई होप, एंड थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आई होप। थैंक यू सो मच मयूर सर, बहुत मजा आया, और जिस तरीके से कमेंट्स हमारे पास आए, इट्स वंडरफुल। एंड आपकी जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो आज जितने भी हमारे
जितने भी यूथ सुन रहा है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस बात के लिए रुक जाते हैं कि शायद सामने वाले की किस्मत हमसे ज्यादा बेहतर है। ये लेकिन सब एक ही बात कहूंगा कि आपकी स्टोरी को सुनने से एक ही चीज पता चलता है कि किस्मत वो चीज है अलादीन के चिराग की तरह, जितना घिसेंगे उतनी बार जिन बाहर आएगा। तो यस मतलब यस यस कितनी बार आप अपनी किस्मत को रिस्क में डालते हो, कितनी बार आप अपने आप को रिस्क में डालते हो, मेहनत करते हो, वही चीज आपको सफलता की ओर ले जाती है। सर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मेरा है जो मैं यस सर। चाहूंगा कि सबकी तरफ से मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं जो हमारे इस सेशन का एक पार्ट होता है कि सर देखिए, बीइंग अ यूथ, आज की डेट में यूथ उसे एज अ करियर चूज कर रहा है, वेस्टीज को चूज कर रहा है, नेटवर्क इंडस्ट्री को चूज कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज बहुत देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज है मार्केट के अंदर, वो कुछ एक ही तरह के वादे करती हैं। एक बेहतरीन कहते हैं कि आपको एक बेहतरीन इनकम आ जाएगी, लाखों रुपए की इनकम आएगी। साथ ही साथ बिजनेस ट्रिप्स की बात करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स की बात करते हैं, लग्जरी गाड़ियों की बात करते हैं, और एक अच्छी पैसिव इनकम की बातें करते हैं। तमाम तरह की कॉमन चीजें आपने भी सुनी होंगी सर। लेकिन बीइंग अ यूथ, जब आप यूथ में आते हो, इतने सारे लोगों को आप देखते हो, तो वेस्टीज का वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? ऐसा क्या है जो वेस्टीज को औरों से अलग बनाता है और लोगों की फर्स्ट चॉइस बनता है वेस्टीज? वो ऐसा कौन सा स्पेसिफिक अलग पॉइंट क्या है? सर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जस्ट ये एक नॉर्मल बात है। जी सर। आप अपने दोस्त को ना कभी 1 लाख रुपए दे करके दीजिए, ठीक है? 1 लाख रुपए दे दीजिए और उस वो बोलेगा कि भाई एक काम करते हैं, वो आपको मांगेगा और उसको आपने 1 लाख रुपए दे दिया और बोलेंगे कि भाई मैं इस डेट में तेको वापस करता हूँ। कभी आज तक ऐसा हुआ है? ये नहीं होता ऐसा। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं, 2012 की हम बात करते हैं, इंडियन कंपनी पे लोग भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे। मतलब इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी पे भरोसा ये बाहर के लोग नहीं करते थे, वो तो बाहर के लोग तो करते ही नहीं करते थे। इवन दूसरे लोग, हमारे इंडिया के लोग नहीं करते थे। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था, लोगों को ये लगता था कि ये इंडियन कंपनी, अरे इंडियन कंपनी से छोड़, ये बनाता कौन, ये इंडियन लोग हैं। यार सुन, मैं बताता हूँ तेरे को, फलाना वो स्पीक एशिया आई थी, फलाना वो आरएमपीएल आई थी, फलाना वो कंपनी है, फलाना वो कंपनी है, ब्लाइन 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 ब्लाइन, ऐसी कितनी लाखों कंपनी है। सर आपको बता दूं, मैत्री हो गया, उसके बाद में शारदा चिटफंड हो गया, ऐसी कितनी कंपनियां मार्केट में आई थी। नेटवर्किंग लोगों के लिए हो चुका था, जिसका पैसा ब्लैक का व्हाइट करने का एक धंधा बन चुका था, राइट सर। जो आज भी हो रहा है। अगर लोगों को नहीं पता होगा तो जाकर के हिस्ट्री निकाल ले, आज भी है। कहीं कहीं कुछ कंपनियां कर रही है, क्योंकि कोई कंपनी से पैसा लपेट लेते हैं और उसके बाद में कोई दूसरी कंपनी के नाम से ओपन करके उसको चलाते रहते हैं। सर मेरा कहना एक ही चीज नहीं है, मैं एक सारी चीजें। सर करियर में अगर हम बात करें तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आएगी, वही कंपनी टिकेगी जिसके पास में लीडरशिप होगी, जिसके पास एजुकेशन सिस्टम होगा, जिसके पास पावरफुल मैन पावर होगा, जिसके पास पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके पास आपके जैसे, सर मैं तो कहता हूँ सर आप हमारे एम्प्लॉय नहीं, आप तो हमारे लीडर हो। सर आज बहुत से ऐसे जगह नेटवर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए सर, एज ए, चलिए सर मैं, आप थोड़ा सा अनलॉक कीजिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। यूर जी। वेस्टीज एम्प्लॉय एंड ऑल सारी चीजें, आप राइट बताइए सर। सर, कभी आपको कभी ने एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया है? नेवर। अगर अगर हम बात आप, करें। जी। जी हाँ जी, जी आप सर, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं सर ये मुझे आप बताइए, कभी आपको एम्प्लॉय ट्रीट किया है? दूसरी बात मैं आपसे जानूं कि आज आप अपने घर पे बैठे हो, आप तो सोचो कि यार कंपनी को तो पैसा देना ही देना है, चल तू दे, मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। लेकिन फिर भी आप देखो कि इसको ऐसे करते हो कि जस्ट ये आपकी कंपनी है और ये मैनेजमेंट आपका है, ये अपना है, इस लेवल पे काम करते हो। तो सर मुझे आप बताइए ना, आप क्यों करते बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है आपका। इससे पहले मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको भी मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, और उसके बाद ये पहली ऐसी कंपनी है वेस्टी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं। और जो विजन है हमारे मैनेजमेंट का, जो सीख है, जो टीचिंग है, उसने कुछ एक ऐसी आप कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर डाली है। मिस्टर गौतम बाली की अगर मैं बात करता हूँ या दीपक सूद सर की बात करता हूँ, तो उन्होंने एक चीज हमको यहाँ पे सिखाया है कि आप यहाँ पर, आप कंपनी के मालिक हो, आप, ये कंपनी आपकी अपनी है। तो यहाँ पे एक लॉजिक हमें जो समझ में आया है वो ये है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो एज अ ओनर जॉब करिए। सो ये जो फीलिंग आई है हमारे अंदर, वो हमें हर परिस्थिति में अपनी इस कंपनी के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। और शायद ऐसी ही कुछ फीलिंग्स आप लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। जो एक पॉजिटिव वे है, जो अप्रोच है मैनेजमेंट का,
वो शायद मैंने आज तक अपने पूरी करियर में दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के साथ मैंने काम किया, अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव फीलिंग, ये जो हमारे 3 स्पेशल लोग हैं, ये 3 लोगों की जोड़ी ने जो प्रदान किया है, वो दुनिया की किसी और कंपनी ने प्रदान नहीं किया। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज आई है। और बाकी सर आप कंटिन्यू करिए। तो मैं yes, यही जी यस मैं वही कहना चाहता कि देख सोचिए सर, आप एज एम्प्लॉय होकर के एज ए मालिक जैसे आप ट्रीट करते हैं, तो सोचिए एक सिंपल सा फंडा है सर, ये तो कंपनी कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोगों की है, कंपनी तो हम लोगों को सादा सारी चीजें। तो सर मैंने वही चीज देखा था कि सर दिस इज विजनरी, क्योंकि इंसान के पास में ना पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर उसकी नीयत साफ हो ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसको ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता है। सर आज आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने जो कहा कि अगर दुखी व्यक्ति के पास जाएगा तो वो महादुखी हो जाएगा, और जब आप सही सोच वाले व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपकी जिंदगी और आपकी सोच दोनों बदल जाती है। तो सर आज मार्केट में वही तो हो रहा है, दुखी इंसान दुखी के पास ही तो जा रहा है। अब ये क्या होने वाला है, आने वाले समय महादुखी होने वाले हैं। अब सिंपल सा है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है हम सारी चीजों को। जी सो इट्स रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म सर। बाइनरी कभी भी नेटवर्किंग ऐसा नहीं रहा है, उसको आप हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दे या कुछ भी में कन्वर्ट कर दे, चाहे आप इसको हिस्ट्री उठा ले, नेटवर्किंग में बाइनरी का हिस्सा है नहीं। ये सिर्फ इंडियन लोगों को देखते हुए, क्योंकि इनको काम करने की आदत नहीं है, इनको है कि भैया चट्टर लगा दो पट पाओ, चट्ट मंगनी पट ब्याह इनकी कहावत है ना, वो उनकी आदत है। तो इस वजह से सारी चीजें हैं, ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ वे। लेकिन जो कर रहे हैं, फिर मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जिंदगी उनकी है। क्योंकि बाद में लोग यही रो करके आते हैं, फिर बाद में इनके पास जिंदगी में कुछ करने के लिए बचते नहीं है, क्योंकि इनके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट निगेटिव होता है। मैं कहता हूं अगर करना है तो हेल्दी कंपटीशन करें, अपने सिस्टम को बताओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे एक एग्जांपल बता दूं कि अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि सर अगर आपकी 2 गर्लफ्रेंड है और आप पहली गर्लफ्रेंड के पास जाके दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे के पास में पहली के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होगा क्या, दोनों को बुरा लगेगा, दोनों छोड़ के चले जाएगी। तो लोग कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कहता हूँ कि आप में क्या क्वालिटी है, आपके साथ में जो उसमें क्या क्वालिटी, उसकी बात करो ना, दूसरा क्या उसके बारे में क्या बात कर रहे हो आप। एक्सीलेंट वेरी वेरी यू कैन से एक सिंपल तरीके से बहुत ही बेहतरीन बात कहती है। हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने जो है इसे सुना होगा और समझा होगा। और इसके साथ ही सर एक चीज है, कमेंट्स में मैं देख सकता हूँ लोग आपके कार को बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वे लवली कार लिख रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जो कार है अगर आपको पसंद आई है तो आपकी भी हो सकती है। जर्नी आपके सामने है, जर्नी आपके सामने है, सफर आपके सामने है, रास्ता आपके सामने है, प्लेटफॉर्म आपके पास है, सिस्टम्स में आपको करना वही है जो सर ने किया है। लगे रहना है, ऐसी एक कार आपके बगल में भी खड़ी होगी और उसकी चाबी आपकी जेब में होगी। एम आई राइट सर? यस सर। और लोग आपको कहेंगे कि जब कार से उतरोगे तो लोग सोचेंगे आपके बारे में कि यार ये होगा कोई बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। मैं कहता हूँ आपको उस टाइम पे आप सोचोगे यार ये बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद नहीं, एक मिडिल क्लास की ना करोड़पति औलाद है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। एंड सर इट वाज अ वंडरफुल सेशन टुडे। हमारे जितने भी लिसनर्स थे सबने बहुत एंजॉय किया और काफी सारे जो है कमेंट्स आए, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम इसी तरीके से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, एक के बाद एक बेहतरीन लेवल पे रीच करिए, बेहतरीन इनकम जनरेट करिए। आप अभी लाखों में अर्न कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप करोड़ों में अर्न करें, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स भी यही आशा आपसे करते हैं। ऑल द बेस्ट सर, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के जो है हमारे सेशन में आने के लिए। साथ ही साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ कुछ उनके लिए और स्पेशल सरप्राइज है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। मयूर सर आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 5:30 बजे आपके बीच आ रहे हैं आप सबके अपने जीएम सेल्स मिस्टर आलोक टंडन। इस बार उनका सिर्फ वहां पे नाम नहीं होगा, वो खुद वहां पे मौजूद होंगे और आपके साथ एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन करेंगे। आप अपनी जो है उनके माध्यम से उनसे मिल पाएंगे, अपनी जो है प्रॉब्लम्स भी वहां पे आप सेंड कर पाएंगे। हम लगातार पीछे से एनालाइज करते रहते हैं जो भी चीजें आप शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली जो है आप 5:30 बजे सामने, आपकी मीटिंग आईडी आपके सामने है, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है। हम सब आपका इंतजार करेंगे। 5:30 बजे मिस्टर आलोक टंडन आ रहे हैं आप सबसे मिलने के लिए। आज का जो फाइनल मैसेज है जो मैं आप लोग को देना चाहूंगा, इस सेशन को मिस मत करिएगा और इसके साथ ही साथ अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि आज आप अपने घरों में हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने देश की, अपने समाज की, सबकी बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं अगर आप अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहते हैं।
तो अपने परिवार के साथ रहिए, सबका देखभाल करिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you. Stay safe, stay home.